स्वर्ग का भक्षण सी 141 काटना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 141 काटना। क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? जुवाना युवान ने नाक भान सिकोड़ी। उसके जूते एक पल में सक्रिय हो गए और वह एक ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ गया। उसकी छलांग की ताकत में 450 ड्रैगन की ताकत थी। जुवाना युवान की छलांग की विस्फोटकता ने स्काइसी बर्ड को डर से जमने पर मजबूर कर दिया। जुवाना युवान बहुत तेज था। उसने एक हाथ से चील की गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से लू युक्सियान की गर्दन पकड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दो मुर्गियों की गर्दन पकड़ ली हो। लू युक्सियांग अपने डर को नियंत्रित नहीं कर सका। कुछ समय पहले तक जुवाना युवान उनसे बहुत कमजोर था और फिर भी अब वह बहुत शक्तिशाली था। जब से वह फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय में आया, लू युक्सियांग को उसके परिवार के एक सच्चे शिष्य ने शिक्षा दी और उसने अपने तीसरे अंक को परिष्कृत किया। उसकी ताकत अब 200 ड्रैगन से ज्यादा थी और फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे वह जुवाना युवान के सामने एक बच्चा था। उसने बोलने की कोशिश में अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जुवाना युवान ने संघर्ष करने और आजाद होने के उसके प्रयासों को अनदेखा कर दिया। बेटा, अब मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं। मैं दूसरे लोगों की यादों को खा सकता हूं। चलो देखते हैं कि हमारे जाने के बाद से संप्रदाय में क्या हुआ है। हमेशा तैयार रहना अच्छा होता है, लालच ने कहा। जुवाना युवान के शरीर से एक काली रोशनी निकली और लू युक्सियान को घेर लिया। पलक झपकते ही केवल एक सड़ती हुई लाश रह गई। जुवाना युवान ने हमेशा की तरह लू युजियान के सभी उपकरण, अंगूठियां और उसके 50 मिलियन पुण्य अंक ले लिए और फिर लाश को समुद्र में फेंक दिया। लालच, इस कायसी पक्षी को वश में करो। अंडे सेने से पहले मैं इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। जुवाना युवान ने मन ही मन कहा। कोई बात नहीं। पक्षी के दिमाग में एक काली रोशनी कौंधी और वह तुरंत शांत हो गया। जुवाना युवान। मोचो ने डर के मारे जुवाना युवान की ओर देखा। वह उसके अंदर से निकल रही ठंडी, जानलेवा ताकत को महसूस कर सकती थी। मोचो, वह एक बुरा व्यक्ति था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वह हमें मारने की कोशिश करता। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जुवाना युवान उसे ये दृश्य देखने नहीं देना चाहती थी, लेकिन जल्द या बाद में उसे दुनिया की क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि यह वह दुनिया है जिसमें वह रहती थी। मैं समझ गया। मोचो ने सिर हिलाया और विशालकाय स्काइसी पक्षी की ओर मुड़ा। बड़ा पक्षी, क्या तुम पक्षी की सवारी करना चाहते हो? जुवाना युवान ने पूछा। प्रसन्न होकर मोचो ने भारी सिर हिलाया। पक्षी ने अपने एक पंख को फर्श पर नीचे कर दिया, जिससे छोटी लड़की विशाल पक्षी पर चढ़ गई। जुवाना युवान ने शिगुआन की ओर देखा। अब हम संप्रदाय में वापस जा रहे हैं। समय के साथ सील धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। आधे दिन से ज्यादा समय में आप अपनी शक्ति से सील हटाने में सक्षम हो जाएंगे। आपको यहाँ कुछ समय के लिए अकेले रहना होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? शिगुआन परेशान लग रहा था। मैं अपनी जिंदगी और मौत को कभी किसी और के हाथों में नहीं जाने देता। शायद आप मेरे साथ ऐसा करने के लिए मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जुवाना युवान मुस्कुराया और पक्षी पर कूद गया। अलविदा महाराज। इससे पहले कि वह उड़ान भर पाता, शिगुआन के शरीर के अंदर से एक शक्ति बाहर निकली और उसने अपनी शक्ति को रोकने वाली सील को जला दिया। काली सील तुरंत उसकी लड़ाई की आग में भस्म हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम बर्बाद हो गए बेटा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने सील तोड़ दी है। लालच चिल्लाया। मैंने तुमसे कहा था कि उस पर भरोसा मत करो, तुम कभी नहीं सुनते। तुम्हें उससे लड़ने वाली आग को खा जाना चाहिए था। मुझे उसे फिर से सील करने का भरोसा नहीं है, इसलिए तुमने उसकी लड़ाई वाली आग को खा जाने का मौका खो दिया। शिगुआन की शक्ति के कारण पक्षी हिलने में असमर्थ था। जुवाना युवान थोड़ा शर्मिंदा था। वह सूखी हंसी हंसा। आप बहुत शक्तिशाली हैं महाराज। शिगुआन मुस्कुराया और हवा में कदम रखा। तुम सही थे। मुझे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है। किसी ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। मुझे बदला लेना होगा। हम मरने जा रहे हैं। जुवाना युवान सांस नहीं ले पा रहा था। वह जुवाना युवान के पास आए और उसकी बाह पकड़ ली। बिना कुछ बताए उसने उसकी आस्तीन उठाए और एक जोरदार काट लिया। जुवाना युवान की बाह में तेज दर्द की लहर फैल गई। तुम क्या हो कुत्ते? तुमने मुझे क्यों काटा? जुवाना युवान चिल्लाया। शिगुआन ने 10 सेकंड से ज्यादा समय तक अपना हाथ नहीं छोड़ा। उसके हाथ पर काटने के साफ और गहरे घाव थे। तुम कुत्ते हो। यह मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करने का सबक था। फिर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान उसके पास बैठी छोटी लड़की पर केंद्रित कर लिया। मोचो, मैं तुम्हारे साथ संप्रदाय में नहीं जा सकता, लेकिन जब भी तुम संप्रदाय क्षेत्र छोड़ना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। यह जैद तुम्हारे लिए है, इसे सुरक्षित रखना। शिगुआन ने एक पन्ना हरा रंग का जैद निकाला और उसे एक चेन में बांधकर मोचो के गले में डाल दिया, जिसने जल्दी से जैद को अपने कपड़ों के नीचे रख लिया। धन्यवाद बहन शिगुआन, मुझे तुम्हारी याद आएगी। मोचो ने प्यार से मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसे किसी से ऐसा उपहार मिला था।
शिगुआन ने उसे अलविदा कहा और हवा में उड़ने से पहले उसे एक अच्छी छोटी लड़की बनने के लिए कहा। अलविदा। मोचो ने जितनी ऊंची आवाज में हो सका चिल्लाया, मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी। जुवानयुवान ने आह भरी। अगर उसका शरीर विशेष रूप से मजबूत नहीं होता तो उस काटने से उसका आधा हाथ कट जाता। ये बहुत दर्दनाक काटने वाला था, लेकिन एक अवर्णनीय भावना थी जो उसके दिल में जड़ जमा चुकी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पक्षी बहुत तेज था और वे तुरंत संप्रदाय की ओर वापस चले गए। वह मोचो को हवा के दबाव से बचाने के लिए अपनी क्यूई को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि हवा कहीं भी उनके करीब नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा का ही हिस्सा बन गए हों। मोचो बहुत उत्साहित थी। वह आसमान से दिखने वाले नज़ारे को देखकर लगातार ओह और आह करती रही। देखा, लालची बूढ़ा बदमाश। सभी औरतें बुरी नहीं होती। जुवानयुवान ने अपने मन में लालच के साथ संवाद किया। ये तो बस तुम्हारी किस्मत है। लालच हार नहीं मानता। एक दिन तुम देखोगे कि सभी महिलाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक महिला जितनी सुंदर होगी उसका दिल उतना ही डरावना हो सकता है। इसकी परवाह मत करो, मुझे बताओ कि संप्रदाय में क्या हुआ। जुवानयुवान ने पूछा। जब से बियुए की मृत्यु हुई है, बी परिवार के सभी सच्चे शिष्य क्रोधित हैं। बेशक उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आपको एक हत्यारे के रूप में चित्रित किया है जो अपने साथी शिष्यों की हत्या करने के बाद भाग गया था। फेंग यूयू ने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आप कभी नहीं आए, इसलिए यह उसके लिए मुश्किल हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचने लगे कि तुम दोषी हो। तो चेन जुनचो पर बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन उसने अपना अपराध घोषित नहीं किया था। बी, ली और न्यू परिवार सभी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फंग ली भी काफी मुश्किल में है। वैसे भी बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। हालांकि वे तुम्हें इतना कमजोर समझते हैं कि कोई भी तुम्हें ब्लू सी में हुई घटना के बारे में नहीं बता सकता। यही एकमात्र अच्छी खबर है। कई आंतरिक शिष्यों को पूरे क्षेत्र में गश्त करने का काम दिया गया था। लू युक्सियान ब्लू सी के ऊपर गश्त करने के लिए जिम्मेदार था। खैर, अब लू परिवार शायद तुमसे भी नफरत करता है। तुमने संप्रदाय के 5 मुख्य परिवारों में से 4 को नाराज कर दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या कर सकते हैं। जुवानयुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है। क्या तुमने तय कर लिया है कि वापस आने पर तुम सब कुछ कैसे समझाओगे? हालांकि मैं अब बहुत ताकतवर हो गया हूं, फिर भी मैं संप्रदाय में खुद को प्रकट नहीं कर सकता। लालच ने कहा। बेशक, मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है। जुवानयुवान निडर था। एक विचार के साथ जुवानयुवान ने स्काइसी बर्ड को और भी तेजी से उड़ने के लिए नियंत्रित किया। जल्द ही संप्रदाय की महान पर्वत श्रृंखला उनके सामने प्रकट हुई। रास्ते में जुवानयुवान को गश्त पर कई आंतरिक शिष्यों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने केवल यही सोचा कि यह लुयुजियान था जो रिपोर्ट बनाने के लिए अत्यधिक गति से वापस उड़ रहा था। वे 12 घंटे तक उड़ते रहे। उसके बाद वे संप्रदाय के आंतरिक हॉल के ऊपर पहुंच गए। जुवानयुवान ने मोचो को पकड़ लिया। अरे, अब से हम यहीं रहेंगे। वाह, ये पहाड़ कितने ऊंचे हैं। घर कितने बड़े हैं। यहाँ कितना सुंदर है। मोचो की आंखें चमक रही थीं, लेकिन अगले ही पल वे फीकी पड़ गईं। यहाँ बहुत से बुरे लोग हैं। डरो मत, मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि वे हमें कुछ न कर सके। जुवानयुवान मुस्कुराया। ठीक है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मोचो ने खुद को प्रोत्साहित किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 142 प्रोश। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C 142 प्रोश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 142 प्रोश। जुवानयुवान ने अपने साथी शिष्यों का कत्ल कर दिया और अपने अपराधों से भाग गया। अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसे जरूर मार डालूंगा। जी वुहेन ने संप्रदाय के आंतरिक हॉल में अपने दांत पीसते हुए घोषणा की। लड़के को फंगली ने सुरक्षा दी है, लेकिन जुवानयुवान की लापरवाह हरकतों की वजह से वह भी काफी तनाव में है। इसलिए जी वुहेन अब अपनी नफरत दिखाने से नहीं डरता था। खुताओ, जियांग तियानकू, लू युक्सियांग और जियाओटियन के साथ उन्होंने जुवानयुवान के खिलाफ अफवाहों को बढ़ावा दिया और उन्हें पूरे संप्रदाय में फैला दिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे कि जुवानयुवान कौन था, लेकिन अब उन्हें लगा कि वह अनगिनत क्रूर अपराधों का दोषी है। संप्रदाय में आने पर न्यायपीठ पर हत्या करने की उसकी प्रतिष्ठा भी जंगल की आग की तरह फैल गई। ये सही है, वह पापी है। जब उसका फैसला आ जाएगा तो हम उसे खत्म करने के लिए एक टीम गठित करेंगे। चाहे वह कहीं भी हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। जियांग तियानकू ने उदास होकर कहा। भाई, जुवानयुवान पापी नहीं है। हम अभी तक पूरी सच्चाई नहीं जानते। आप बिना किसी फैसले के उसे सजा देने का फैसला कैसे कर सकते हैं? झाओ मैनफेग अचानक प्रकट हुए। जुवानयुवान की वजह से वह अपने पहले वाले स्वर से कहीं ज्यादा आश्वस्त था, जिसने उसे अगले दायरे में आगे बढ़ने की अनुमति दी।
उसने पहले ही एक अंक को परिष्कृत कर लिया था और खुद को एक राजा दायरे के योद्धा के रूप में स्थापित कर लिया था। एक एल्डर के रूप में उसकी स्थिति ने भी उसके आत्मविश्वास में मदद की। झाओ मानफेंग, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे एल्डर बनने के बाद तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? जुआन युवान ने तो सिस्टर बियू को भी मार डाला। वह उसके साथ शांति बनाना चाहती थी और इसके बदले उसकी हत्या कर दी गई। जियान तियान को ऐसा लग रहा था जैसे वह दुख से भर गया हो। अपने शरीर को मोड़ते हुए वह झाओ मानफेंग के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। झाओ मानफेंग ने अभी अभी राजा के राज्य में कदम रखा था, इसलिए वह जियान तियानकू के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सका। वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से कुछ दांत गिर गए। जियान तियानकू ने अपने पैर से झाओ मानफेंग को नीचे गिराया और कहा, झाओ मानफेंग, तुम एक बुजुर्ग हो। एक पापी को बचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे एक सबक के रूप में लो। भाई जियांग, आप कितने वफादार हैं। उसने एक गद्दार का बचाव किया, वह हमारे जाने लायक है। जी वुहेन उनके पास आया और झाओ मैनफेक को कई मीटर दूर फर्श पर लात मारी। भाई जुआन युवान वापस आ जाएगा और तब हमें सच्चाई पता चल जाएगी। झाओ मैनफेक ने दर्द को अनदेखा किया और चिल्लाया, भाड़ में जाओ। जी वुहेन ने झाओ मैनफेक को फिर से लात मारी। इस चोट के कारण झाओ मैनफेक को और भी ज्यादा खून की खांसी हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय एक चील चीखी और एक भयानक शक्ति आकाश से उतरी। इस शक्ति ने जी वुहेन पर अविश्वसनीय शक्ति से हमला किया। उसके सुरक्षा कवच में तुरंत प्रकाश के साथ विस्फोट हो गया ताकि उसके मालिक की रक्षा हो सके। ये केवल एक फ्लैश के लिए ही रहा, इससे पहले कि वह आने वाले हमले के तहत टूट जाए। जी वुहेन को हजारों गवाहों के सामने मांस और खून के ढेर में कुचल दिया गया। एक व्यक्ति आकाश से उतरा। उसके लंबे बाल हवा में बेफिक्री से उड़ रहे थे। उसके कवच से एक शानदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सभी को आश्चर्य हुआ कि वह जुआन युवान था। जमीन को छूने के बाद उसने तुरंत झाओ मैनफेक को एक उपचार की गोली दी, फिर लालच को निगलने के लिए जी वुहेन के उपकरणों को अपनी अंगूठी में ले लिया। उसके हाथ में पवन आत्मा भाला था जो उसकी हत्या की मंशा को कई मील तक फैला रहा था। इस बार उसने लू युक्सियांग और जी वुहेन की अंगूठी झाओ मैनफेक को दे दी। बड़े झाओ, इसे ले लो और आराम करो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। भाई जुआन युवान, तुम वापस आ गए हो। ये गलतफहमी होनी चाहिए। जियान तियानकू कांप रहा था। जुआन युवान ने जो शक्ति दिखाई वह एक ग्रैंड मास्टर की थी। वह मेरिट्स की सूची में किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। जियान तियानकू को केवल तभी मारा जाएगा जब जुआन युवान उसे दुश्मन के रूप में देखेगा। भाई जियांग, अलविदा। जुआन युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसका पवन आत्मा भाला बाहर निकल गया था। इससे पहले कि जियांग तियानकू प्रतिक्रिया कर पाता, भाले ने उसके दिल को छेद दिया और उसकी छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग डर गए। मर जाओ। दो ग्रैंडमास्टर रियल्म फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचे और जुआन युवान को मारने के लिए दौड़े। वे भी परिवार के एक पुरुष और एक महिला थे। उन्होंने अपने हथियार नहीं निकाले, इसलिए जुआन युवान ने सोचा कि वे आत्मघाती होंगे। उसने बचकर नहीं देखा और 450 ड्रैगन की ताकत के साथ हमला किया। ग्रैंडमास्टर्स को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आदमी का गला छेद दिया गया था, जिससे उसका सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गया था। महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन भाला उसके साथी के गले में घुस गया और उसे पत्थर की दीवार पर जड़ दिया। वह दर्द में चीखते हुए पत्थर की दीवार से लटकी हुई थी। जुआन युवान ने उसका दिल नहीं तोड़ा, इसलिए वह केवल दर्द में संघर्ष कर सकती थी। संघर्ष करते समय उसका जीवन सार और रक्त धीरे धीरे घाव से बाहर निकल रहा था। चूंकि तुमने कहा कि मैं एक हत्यारा हूं जो अपने साथी शिष्यों को मारता है, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे सामने ही मार डालूंगा। जुआन युवान ने अपने आसपास खड़े सभी भयभीत शिष्यों को घूर कर देखा। जी वुहेन, जियांग तियानकू और बी परिवार के 2 सदस्यों की मौत ने सभी को अवाक कर दिया। तो तुम जुआन युवान हो, कितनी शक्तिशाली। आसमान में एक महिला दिखाई दी। उसने एक सुंदर पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसकी आभा ठंडी थी। तुम्हारे परिवार का युवा स्वामी मर चुका है, जी तियान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां एक आदमी था जो लोहे के भूरे रंग का पंजा पकड़े हुए था। वह एक सच्चा शिष्य था, जी तियान। उसके दबाव से जुआन युवान को घुटन महसूस हुई। महिला एक शीर्ष ग्रैंड मास्टर है, आदमी एक शाही योद्धा है। उसके पास जो उपकरण है वह एक निम्न श्रेणी का स्वर्ग वर्ग उपकरण है। लालच ने अपने मन में जुआन युवान से कहा, बीजी, ऐसा लगता है कि उसने आपके परिवार के बियुए और लू परिवार के लू युक्सियान को मार डाला है। मैंने लंबे समय से किसी को इतना दुस्साहसी नहीं देखा, जिसने इतने कम समय में 5 में से 2 बड़े परिवारों को नाराज कर दिया। जी तियान की आवाज में धमकी थी। ऐसा लगता है कि उसने स्काइसी बर्ड को भी वश में कर लिया है। प्रभावशाली। ये पक्षी सभी चील प्रजातियों में सबसे जंगली और सबसे हिंसक है। हमने इस पक्षी को तब से पाला है जब से यह अपने अंडे से निकला है। आप पक्षी को वश में करने के लिए वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, भाई जुआन युवान।
जुवानयुवान ने अपने दिमाग से स्काइसी बर्ड को नियंत्रित किया और पक्षी उसके बगल में उतरा। वह मोचो के सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन इस समय एक और भयानक शक्ति उनकी ओर उतरी। एक और शाही योद्धा। भक्षक सम्राट के पास दुश्मनों की एक लंबी सूची थी, इस बात से डरो मत बेटा, लालच ने कहा। जुवानयुवान मोचो के प्रति और भी अधिक सुरक्षात्मक था। जो आदमी अभी आया था उसने एक सादा सफेद लबादा पहना हुआ था। वह सौम्य और सुंदर लग रहा था। वह लू तियानजियांग था, लू परिवार का एक सच्चा शिष्य। मैंने कुछ समय तक स्काइसी बर्ड की देखभाल की। मैं इस बात से प्रभावित हूं कि आपने इतने कम समय में उसे वश में कर लिया। हमने लंबे समय से संप्रदाय में ऐसी प्रतिभा नहीं देखी है, लू तियानजियांग ने कहा। यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह नाराज था या नहीं, लेकिन उसकी हर हरकत माहौल को दबा रही थी। बताओ, इस पापी का वध कौन करेगा? बीजी ने धीरे से कहा। बहन बिजी, कृपया शांत हो जाओ। हम निश्चित नहीं हो सकते कि भाई जुवानयुवान दोषी है। एक और आदमी आया। वह पूरी तरह से बख्तरबंद था और उसके पास 2 हथौड़े थे। वह चेन जुनचो था, जिसने लियू जियांगजियान के खिलाफ अपराध के लिए जुवानयुवान को बरी कर दिया था। चेन जुनचो को राहत मिली कि जुवानयुवान वापस आ गया है। उसे ईमानदारी से विश्वास था कि जुवानयुवान निर्दोष लोगों को नहीं मारेगा। अगर यह इना हॉल की कानून प्रवर्तन टीम से चेन जुनचो नहीं है, क्या आप सच्चे शिष्यों द्वारा लगाए गए दंड को बाधित करना चाहते हैं? बीजी ने चेन जुनचो को ठंडी नजर से देखा। सभी सच्चे भाइयों और बहनों को नमस्कार, चेन जुनचो ने सम्मानपूर्वक कहा। ड्रैगन से लड़ने के कानून के अनुसार आदेश 437 आंतरिक शिष्यों के अपराधों को आंतरिक हॉल में कानून प्रवर्तन द्वारा हल किया जाएगा। यदि इसे हल करना असंभव है तो इसे सच्चे शिष्यों के बीच कानून प्रवर्तन टीम द्वारा संभाला जाएगा। बहन बिजी, आप सच्चे शिष्यों के भीतर कानून प्रवर्तन टीम का हिस्सा नहीं है। क्या आप संप्रदाय के कानून में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, चेन जुनचो, तुम सच में सही हो। फंग ली अपने ड्रैगन स्केल घोड़े पर पहुंचे। जुवानयुवान की वजह से वह बहुत दबाव में था, इसलिए जुवानयुवान के संप्रदाय में वापस आने के तुरंत बाद उसे सूचित किया गया। उसने भी परिवार के ग्रैंडमास्टर के शव पर नजर डाली, जिसे पवन आत्मा के भाले से पिन किया गया था, और संतोष के साथ हंसा। भाई जुवानयुवान, हमें बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 143 सजा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C143 सजा। शादी का बैक नेकलेस सेट। शादी का बैक नेकलेस सेट। प्रायोजित हीरा आभूषण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 143 सजा। उस दिन बहन बियुए मुझे संप्रदाय छोड़ने के लिए बहकाने के लिए मेरे दरवाजे पर आई थी। उसने कुइया और उसके पिता के साथ मिलकर मुझे संप्रदाय से बाहर निकलने के बाद मार डालने की योजना बनाई थी। हालांकि रहस्यमयी लोगों के एक समूह ने उनकी योजनाओं में बाधा डाली, इसलिए मैंने भागने का अवसर इस्तेमाल किया। संभवतः वे उन लोगों द्वारा मारे गए थे और उन रहस्यमयी लोगों को मेरे भागने से रोक दिया था। इसलिए मैं आज जीवित हूँ। जुवानयुवान मुस्कुराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बियुए तुम्हें क्यों बहकाएगा? बिजी गुस्से में थी। भाई जुवानयुवान ने झूठ नहीं बोला। हमें उसके कमरे में एक महिला का अंडरगारमेंट मिला। ये पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि वह बहन बियुए का था। चेन जुनचो ने आगे कहा। हाँ, आप इस पर क्या कह सकते हैं, बिजी? फंगली ने हंसते हुए कहा। जब जुवानयुवान चला गया था तब वह बहुत दबाव में था। अब जुवानयुवान के वापस आने से उसे राहत मिल सकती है। तुम ये साबित नहीं कर सकते कि बियुए ने उसे बहकाया था। हो सकता है उसने उसका बलात्कार किया हो, बिजी चिल्लाए। इसके 5 और गवाह हैं। जुवानयुवान ने हंसते हुए जोर से कहा, तुम 5 विकृत लोग। उस रात तुमने मुझे रॉयल फायर की किताब, गोल्डन जियान की किताब, ब्लैक वाटर की किताब, अर्थ की किताब और ग्रीन वुड की किताब दी थी। तुमने सब कुछ देखा था ना? बिजी, जीतियान और लुतियानजियांग दोनों ने जब ये सुना तो वे अपने दांत पीस रहे थे। दूसरी ओर फंग लाए अपनी बड़ी मुस्कान को नियंत्रित नहीं कर सका। अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें विकृत कहने की? गहरे लाल रंग की त्वचा वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। वह स्पष्ट रूप से गुस्से में था। अच्छा, फायर, हम बिना कुछ कहे लड़के के सामने आ गए। शायद वह इस बात से हैरान था कि हम उसे देख रहे थे। पानी सही है। तुम कहाँ थे मेरे बेटे? हम तुम्हारी सारी हरकतों पर नजर रखने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। ये सही है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूर्वी राजवंश तक भी गया था। 5 बूढ़े बाहर आए। हर शिष्य चौंक गया और तुरंत झुक गया। शियावासियों को नमस्कार। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि आपने इसे देखा है,
जियांग, कृपया हमें बताएं कि क्या भाई जुवानयुवान सच कह रहा था। क्या बीयूए ने उसे बहकाया था या उसने उसका बलात्कार किया था। चेन जुनचो को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने जियान से सवाल किया था। जुवानयुवान ने जरूर कोई रिकॉर्ड तोड़ा होगा, तभी 5 जियान उसे अपनी तकनीक बता रहे हैं। कोई भी दूसरा शिष्य इस अवसर के लिए मर मिटेगा। बकवास। जुवानयुवान हमारा शिष्य है और वह बहुत सुंदर लड़का है। उसे किसी का बलात्कार करने की क्या जरूरत है। बीजी, क्या तुमने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया। अग्नि का शियान चिल्लाया। मैं तो बस अनुमान लगा रहा था। बीजी जियान के गुस्से से उछल पड़ा। अपनी अटकलें बंद करो, बीयूए खास तौर पर उसे बहकाने के लिए आई थी। जियान ऑफ फायर ने कहा। ठीक है, अपने शिष्य की बेगुनाही साबित करने के लिए हम इस दृश्य को फिर से दोहराएंगे। वाटर एक कामुक भाव के साथ जियान ऑफ गोल्ड की ओर आया, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम मुझे नहीं देखना चाहते। भाई जुवानयुवान, तुम इतने आकर्षक युवक हो, इतनी सारी महिलाएं तुम पर फिदा हो जाएंगी। जुवानयुवान इस पागलपन भरी घटना से स्तब्ध रह गया। इन 5 जियानों को मानसिक समस्याएं होनी चाहिए। वह इतना बदकिस्मत क्यों था। फंगली हंसने की कगार पर था। चेन जुनचो भी इससे बेहतर नहीं था। दूसरी ओर बिजी अविश्वसनीय रूप से पीला था। तो यही हुआ। मैं अपने शिष्य की बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी छवि का बलिदान देने को तैयार हूं। हम अंत देखने के लिए रुक नहीं सकते थे, लेकिन अगर कोई देखना चाहता है तो हम रिवाइंडिंग के मिरर का उपयोग कर सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं कि क्या हुआ था। जल के जियान ने कहा। क्या कोई ऐसा है जिसे हमारे कथन पर संदेह है। नहीं, हम तुम पर विश्वास करते हैं। बिजी, जीतियान और लुतियानजियांग अभी भी अपनी जान बचाना चाहते थे। वे 5 जियानों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चूंकि जियांग तियानकू और लू युक्सियांग मर चुके हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने का कोई तरीका नहीं है। हम हुताओ को गिरफ्तार करेंगे, जिसने आंतरिक शिष्यों के बीच एकजुटता के साथ समस्या पैदा करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाईं। उसे 800 प्रहार मिलेंगे और सजा के तौर पर उसे 3 साल तक संप्रदाय से कुछ भी नहीं मिलेगा। चेन जुनचो ने घोषणा की। योग्यता सूची में शामिल कुछ आंतरिक शिष्यों ने हुताओ को गिरफ्तार करने के लिए चेन जुनचो का पीछा करने से पहले जुवानयुवान की ओर देखा। ठीक है, अगर इतना ही है तो हम विदा लेते हैं। अग्नि के शियान ने कहा। लेकिन जीतियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जियान ऑफ फायर, भले ही हमने साबित कर दिया कि बियुए और कुया अपनी मौत के लायक थे, लेकिन जी वुहेन मरने के लायक नहीं था। उसने केवल कुछ अफवाहें फैलाईं। लू युक्सियान को भी जुवानयुवान ने मार डाला था। हम इसे जाने नहीं दे सकते। जुवानयुवान, हमें बताओ कि तुमने लू युक्सियान और जी वुहेन को क्यों मारा। फंगली ने पूछा। जब रहस्यमयी लोग अपना काम पूरा कर नीले सागर पर पहुंचे तो वे मेरा पीछा करने लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी दूर तक यात्रा कर चुका था, लेकिन आज लू युक्सियांग ने मुझे अपने स्काईसी बट पर पाया। उसने कुछ नहीं कहा और बिना किसी चेतावनी के मुझ पर हमला कर दिया। मैं केवल उस दुश्मन से खुद का बचाव कर सकता था जो मुझे मारना चाहता था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जियान से पहले के आईने का इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं और खुद देख सकते हैं। जुवानयुवान ने बूढ़े लोगों की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर चलो ऐसा करते हैं। अग्नि के शियान ने अपनी लंबी दाढ़ी को उड़ाया और लू तियानजियांग की ओर देखा। कोई जरूरत नहीं है। युक्सियांग युवा और लापरवाह था। बहन फेंग युयू की वजह से वह भाई जुवानयुवान से झगड़ता था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि वह बिना कुछ कहे भाई जुवानयुवान को मारने की कोशिश कर रहा था। बस जुवानयुवान को उसे नहीं मारना चाहिए था। लू तियानजियांग ने तुरंत कहा। उसका लहजा नर्म था, बिना किसी आरोप के। मैं सहमत हूं भाई जुवानयुवान, आप बहुत लापरवाह हैं। लू परिवार एक सम्मानित परिवार है और लू युक्सियांग उनका भावी उत्तराधिकारी था। वह मार्शल पद और व्यवसाय में प्रतिभाशाली था। आपको उसे नहीं मारना चाहिए था, आपको बस उसके सभी अंक काट देने चाहिए थे और उसे कोड़ों से पीटने के लिए वापस संप्रदाय में ले जाना चाहिए था। फंगली ने सिर हिलाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। लू तियानजियांग थोड़ा निराश दिख रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फंगली ने आगे कहा, तो जी वुहियन के बारे में क्या। वह इससे भी बदतर सजा का हकदार था। उसने मुझ पर मेरे साथी शिष्यों का कत्ल करने और संप्रदाय से भागने का आरोप लगाया। जब एल्डर झाओ मैनफेंग ने मेरा बचाव किया तो उसने संप्रदाय के एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। यह अस्वीकार्य था। उसे उच्च पद वाले किसी व्यक्ति पर हमला करने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी। एक बुजुर्ग सम्मान का प्रतीक होता है और वे मात्र आंतरिक शिष्यों से ऊपर होते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद सभी साथी शिष्यों ने ये देखा होगा। जुवानयुवान ने घबराए हुए शिष्यों की ओर अपना सिर घुमाया और गुस्से से बोला। बेशक बेशक, कई आंतरिक शिष्यों ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। उनके पीछे घायल झाओ मैनफेंग खड़ा था। लकड़ी के जियान ने जो कुछ हुआ उसे सुना और उसके पास पहुंचकर उसके शरीर में क्यूई की एक धारा इंजेक्ट की। घाव तेजी से भरने लगे। झाओ मैनफेंग को अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ और वह जियान के सामने घुटनों के बल बैठ गया।
धन्यवाद लकड़ी के जियान। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी ने झाओ की बाह थामकर उसे खड़ा होने में मदद की। तुमने खुद के लिए खतरे के बावजूद मेरे शिष्य की रक्षा की। मैं इसकी सराहना करता हूँ। ज़ितियान परेशान था। उसके साथ उसके परिवार के लिए जुवान युवान को मारना असंभव था। भाई जुवान युवान, यह अभी भी अस्वीकार्य है। फंग ली ने आत्मविश्वास से घोषणा की, भले ही भाई जी वुहेन गलत था, लेकिन फिर भी वह मारे जाने के लायक नहीं था। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो बस जिम्मेदार व्यक्ति के सभी अंक काट दो। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें लाल पहाड़ पर जाना होगा और 3 महीने तक जलती हुई आग को सहना होगा। आग का शियान तुम्हारी सजा की निगरानी करने के लिए वहां जाएगा। ज़ितियान की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं, लेकिन आग के जियान की हंसी ने उसे आपत्ति करने से रोक दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, नहीं, ज़ितियान और लू तियानजियांग ने जवाब दिया। दूर कहीं 2 परछाइयां दिखाई दी। जुवान युवान ने मुड़कर देखा तो उसका दिल अचानक धड़क उठा। उसके शरीर से अचानक तीव्र क्रोध और हत्या की भावना बाहर निकल आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 144 3 साल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C 144 3 वर्ष। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 144 3 साल। कॉप्सडेर के लिए बोनस अध्याय। अरे देखो, अगर यह भाई जुवान युवान नहीं है। तुम वापस आ गए। बोलने वाला व्यक्ति जिंगयुन था। उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह खुद से बहुत खुश लग रहा था। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वह सुंदर था लेकिन कोई प्रभावशाली आभा नहीं थी। वह एक साधारण व्यक्ति लग रहा था और फिर भी रहस्यमय। उसके कंधे पर एक चांदी की भेड़िए की खाल थी। कई बर्फीली सर्दियों में जुवाना युवान गुक्सिंग और ग्युए के साथ लिपटा रहता था, लेकिन अब गुक्सिंग का फर इस अजनबी के कंधों पर दिखाई देने लगा था। जुवाना युवान को लगा कि उसका दिल बैठ गया है। वह उस आदमी को अपने पूरे अस्तित्व से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। फंगली ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और जुवान युवान को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने धीरे से पूछा, भाई जुवान युवान, अपना संयम वापस पाओ। वह सभी सच्चे शिष्यों का पहला भाई जियांग येतियन है। वह आदमी जमीन पर उतरा, हल्का सा मुस्कुराया और 5 शियानों को झुककर कहा, उपस्थित 5 शियानों को नमस्कार। बूढ़ों ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने जुवान युवान के मूड को भी भांप लिया। भाई जुवान युवान, क्या बात है? तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्या कुछ हुआ है? जिंगयुन ने नाक भान सिकोड़ी। फंग ली ने उसे घूर कर देखा, इसलिए वह जल्दी से जियांग येतियन के पीछे छिप गया, लेकिन परेशान करता रहा, भाई जुवान युवान, तुम बोलते क्यों नहीं? पहले सच्चे भाई को नमस्कार। जुवान युवान का दिल खून से लथपथ था। उसने अपनी लाल आंखों से जियांग येतियन को घूर कर देखा। भाई जुवान युवान को 5 जियानों ने चुना था। यह एक दुर्लभ और अनमोल अवसर है। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जियांग येतियन ने शांति से कहा। जुवान युवान ने उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, तुम्हें वह भेड़िए की खाल कहाँ से मिली? जिंगयुन और मैं फुलमून गुफा में टहल रहे थे। युहुआ स्कूल में पहुंचे तो हमने एक अकेला भेड़िया देखा। जिंगयुन को शिकार करने की इच्छा थी और उसने जानवर की खाल जिंदा उतारने का फैसला किया। मुझे लगा कि भेड़िया अच्छी क्वालिटी का है और मैंने उससे पहनने के लिए खाल मांगी, लेकिन अगर भाई जुवान युवान को ये पसंद आया तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जियांग येतियन मुस्कुराया। मैंने नहीं सोचा था कि भाई जुवान युवान को ऐसे साधारण जानवर की खाल पसंद आएगी। जब मुझे कोई अच्छा भेड़िया मिल जाएगा तो मैं तुम्हें एक और दे दूंगा। जिंगयुन ने आक्रामक तरीके से हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवान युवान के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने जिंगयुन की ओर उंगली उठाई, गुक्सिंग मेरे बगल में बड़ा हुआ। मुझे पता था कि यह संप्रदाय में सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे युहुआ के स्कूल में छोड़ दिया। मैं केवल यही चाहता था कि यह लड़ाई से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन जिए। तुमने अपने और मेरे बीच की दुश्मनी को गुक्सिंग तक बढ़ा दिया। गुक्सिंग निर्दोष था। जिंगयुन भी चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बाह नष्ट करने और मेरी अंगूठी लेने के बाद आजादी से घूम सकते हो? मैं सिर्फ एक तुच्छ भेड़िए को मारकर नरमी बरत रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं यांजियुन को भी मार दूं? अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे क्यों नहीं मार देते? सभी 5 बूढ़े लोगों ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिष्यों के बीच की दुश्मनी में पड़ना उचित नहीं था। जियांग येतियन एक असाधारण शक्तिशाली जियान का शिष्य था। जिंगयुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फंगली ने एक शाही योद्धा के रूप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जिंगयुन पर हमला कर दिया। वह बहुत तेज था, इससे जियांग येतियन भी चौंक गया। जिंगयुन को हमले की शक्ति से 1 दर्जन मीटर पीछे फेंक दिया गया और उसके शरीर पर कई घाव दिखाई दिए। जियांग येतियन ने घायल जिंगयुन पर एक हल्की रोशनी डाली और उसे ठीक करना शुरू कर दिया।
फंग ली को फिर से उस पर हमला करने के लिए उकसाया गया, लेकिन जियांग यितियन ने हस्तक्षेप किया। भाई फंग ली, तुम अभी भी गुस्से में हो और चूंकि तुम शाही क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए तुम लड़ाकू हवा, आकाश की हवा को नियंत्रित कर सकते हो। हालांकि तुम अभी भी मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो। यदि तुम जिद्दी बने रहे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग यितियन की आवाज कोमल थी, मानो वह एक मासूम युवक था जो हिंसा से घृणा करता था। मुझे सम्राट की शक्ति का परीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये देखने के लिए कि क्या वह मेरी हवा की शक्ति का सामना कर सकता है। फंगली ने नाक भान सिकोड़ी। उसने अपनी शक्ति पर लगी मुहर को हटाना शुरू कर दिया। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसा कुछ मत करो जिसका बाद में आपको पछतावा हो, भाई फंगलाए। जियांग यितियन ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन अचानक जुवान युवान ने अपनी राय व्यक्त की, कृपया रुकें, भाई फंगली। यह मेरी लड़ाई है। 3 साल के समय में मैं जिंगयुन से मौत तक लड़ूंगा। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो, जिंगयुन? ठीक है, तुम मेरे लिए एक चींटी के अलावा कुछ नहीं हो। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? जिंगयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई, लेकिन उसने डर के भाव से फंगली की ओर देखा। जुवान युवान ने जिंगयुन को घूर कर देखा। फिर वह जियांग यितियन की ओर मुड़ा। मैं कसम खाता हूं, 3 साल के समय में मैं जियांग यितियन की जिंदगी खत्म कर दूंगा। कृपया मेरी कसम के गवाह बनो, पांचों स्वामी। जियान अपने सदमे को रोक नहीं पाए। जियांग यितियन एक सम्राट क्षेत्र का योद्धा था। शायद वह उन 3 वर्षों के भीतर जियान बनने के लिए अवरोध को भी तोड़ देगा। फिर भी जुवान युवान कहाँ होगा? वह केवल 3 वर्षों में इतनी बड़ी डिग्री तक कैसे सुधार कर सकता है? सभी आंतरिक शिष्य समान रूप से हैरान थे। जियांग यितियन संप्रदाय में पहला सच्चा भाई था। वह सभी शिष्यों के लिए एक किंवदंती की तरह था। सभी शिष्यों ने सोचा कि जुवान युवान 3 साल के समय में जियांग यितियन को चुनौती देने के लिए बहुत बहादुर और मूर्ख था। बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें इसलिए चुना, जुवान युवान। फंगली ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को सील कर दिया और अपने द्वारा छोड़ी जा रही दम्भोटू शक्ति को नियंत्रित किया। इन 3 सालों में अगर जुवान युवान के आसपास कोई भी मारा गया तो मैं जिम्मेदार पार्टी के पूरे वंश को मारने की कसम खाता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अद्भुत, मैंने नहीं सोचा था कि संप्रदाय के पास इतना प्रेरणादायक शिष्य होगा। मैं बहुत प्रभावित हूं। आंतरिक हॉल के प्रमुख बू जिनशा अभी अभी आए थे। उन्होंने सबसे पहले 5 शियानों को प्रणाम किया, फिर जियांग यितियन की ओर देखा। भाई जियांग, आप इस बारे में क्या कहते हैं? स्वाभाविक रूप से, चूंकि भाई जुवान युवान ने मुझे चुनौती दी है, इसलिए मैं केवल इससे सहमत हो सकता हूं। जियांग ने उत्तर दिया। उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा, उसे जुवान युवान की विशेष रूप से परवाह नहीं थी। भाई जुवान युवान, मुझे आशा है कि आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं आपका अनादर कर रहा हूं, लेकिन भले ही मैं आपको 30 साल या यहां तक कि 300 साल भी दूं, फिर भी आप मुझे हरा नहीं पाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं अभ्यास करने में सक्षम हूं। मैंने इन वर्षों में कई तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है, जिनकी मैं गिनती ही नहीं कर सकता। मैं आपको एक मौका दूंगा ताकि लोग यह न कह सके कि भावी संप्रदाय का नेता एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं था। इन 3 वर्षों में किसी को भी जानबूझकर जुवान युवान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा मैं उन्हें खुद ही मार डालूंगा। भेड़िए की खाल को देखकर जुवान युवान दुख से भर गया, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को दबा सकता था। ठीक है, सबको जाना चाहिए। आग का शियान गंभीर दिख रहा था। उसने नहीं सोचा था कि घटना इस तरह घटित होगी। जियांग यितियन ने जिंगयुन को उठाया और चला गया। तो कृपया भाई जुवान युवान का ख्याल रखना, जियांस। अगर उसे कोई जरूरत है तो वह झाओ मैनफे को बता सकता है, हम उसकी यथासंभव सहायता करेंगे। बू जिनशा जुवान युवान को इन हॉल के सदस्य के रूप में पाकर खुश था। ऐसी प्रतिभा काफी दुर्लभ थी। जैसे ही जियान ने अपना सिर हिलाया, दूर से एक आवाज आई, फंगलाई, पहाड़ पर आओ। ये फंगली को बुला रहा था। वह जुवान युवान के सामने खड़ा था और भारी मन से बोला, लाल पहाड़ पर रहते हुए खुद को प्रशिक्षित करने का मौका लो। तुम सिर्फ खतरे के साथ ही बढ़ सकते हो। मुझे तुम्हें छोड़ना होगा क्योंकि मेरे गुरु बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि 3 साल के समय में जिंगयुन को मारने के लिए तुम्हें मेरी ज्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोचो जुवान युवान के पीछे छिपी हुई थी और उसने सब कुछ देखा था। वह डरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने जुवान युवान को दिलासा देने की कोशिश की, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जुवान युवान का दिल दुख गया। उसने मोचो को गोद में उठाया, चिंता मत करो मोचो, आज से मैं उन सभी लोगों की रक्षा करूंगा जिनकी मैं परवाह करता हूं। मुझे तुम पर विश्वास है। मोचो ने अपनी बाहें फैलाई और जुवान युवान को गले लगा लिया। जब चाची मेरी दुखी होती थी तो मैं उन्हें खुश करने के लिए इस तरह गले लगाती थी। धन्यवाद मोचो। जुवान युवान ने महसूस किया कि उसकी दयालुता ने उसके ठंडे दिल को गर्म कर दिया। चलो चलते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने लापरवाह हो जाओगे।
लेकिन हमने तुम्हें पहले ही अपना शिष्य चुन लिया है, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लाल पर्वत पर जाओ, अग्नि के शियान ने कहा। जुवानयुवान और मोचो स्काइसी बर्ड पर बैठे थे और 5 जियान भी पक्षी पर बैठे थे। जब जुवानयुवान क्रोधित था तो उन्होंने उसके शरीर पर एक असामान्य ऊर्जा महसूस की थी। शायद उसके पास 3 साल के भीतर जियांग यितियन को हराने का मौका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 145 5 गुरु। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C145 5 मास्टर्स पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 145 5 गुरु। स्काइसी बर्ड उन्हें चुपचाप आकाश में ले गया। जुवानयुवान, हम लाल पहाड़ पर जा रहे हैं। इस छोटी लड़की के शरीर में एक भी शक्ति नहीं बची है। वह पहाड़ की गर्मी सहन नहीं कर पाएगी। अग्नि के शियान ने चुप्पी तोड़ी। चिंता मत करो, क्या तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ? जुवानयुवान ने खुद को शांत किया और अपने दिल को मजबूत किया। वह कुछ नहीं कर सकता था, उसे अपना बदला लेने के लिए और भी मजबूत बनना था। कोई हवा का दबाव नहीं। वुड के जियान को सबसे पहले एहसास हुआ। वे जियान क्षेत्र में पहुंच चुके थे, इसलिए उड़ान से होने वाले दबाव ने उन्हें प्रभावित नहीं किया और उन्हें इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें आखिरकार मोचो के इर्द गिर्द की अजीबोगरीब चीजों का एहसास हुआ। मोचो के पास 1000 आत्माओं का शरीर है। वह प्रकृति की हर चीज से बातचीत कर सकती है। उसे सिर्फ रेड माउंटेन पर जाने से फायदा होगा। उसके पास 1000 आत्माओं का शरीर है। वह लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय की महिला बनने के योग्य है। जल की शियान चिल्लाए। लेकिन मोचो ने जुवानयुवान को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। मैं केवल जुवानयुवान के साथ रहना चाहती हूँ। गोल्ड की शियान खुश हुई। अगर तुम उसके साथ हो तो शायद इन 3 सालों में तुम्हें बहुत प्रगति मिलेगी। मुझे लगता है कि आप चारों को पहले पंचतत्वों के पहाड़ों पर वापस जाना चाहिए। मैं जुवानयुवान और मोचो के साथ लाल पहाड़ पर जा सकता हूँ। अगर आप उसके फेफड़ों के लिए स्वर्ण अमृत, उसकी तिल्ली के लिए पृथ्वी अमृत, उसके गुर्दे के लिए जल अमृत और उसके जिगर के लिए लकड़ी अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं तो जुवानयुवान की शक्ति में बहुत सुधार होगा। कम से कम वह 3 महीने के समय में लड़ाई नहीं हारेगा। आग के जियान ने आदेश दिया। अच्छा, हम आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे जुवानयुवान। बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें। भले ही आप 3 साल बाद जियांग यितियन को हरा ना पाएं, फिर भी हम आपके जीवन की रक्षा करने में सक्षम होंगे। पृथ्वी के जियान ने जुवानयुवान को आश्वस्त करने के लिए भारी आवाज में कहा। जुवानयुवान उनके कामों से बहुत प्रभावित हुआ। मोचो ने बूढ़े लोगों की तरफ देखा और धीरे से कहा, आप अच्छे लोग हैं। हा, हम अच्छे लोग नहीं हैं। हम सिर्फ यह नहीं चाहते कि हमारे शिष्य को परेशान किया जाए। हमारे लिए युवा लोगों के मामलों में शामिल होना उचित नहीं है, लेकिन जिन्हें को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। उसकी हरकतें घिनौनी हैं, गोल्ड के जियान ने गंभीरता से कहा। तो फिर हम चलेंगे। आप शायद हमारी सभी तकनीकों का एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जल के शियान ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, जुवानयुवान ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास एक विशेष काया है, 5 तत्वों का शरीर। मुझे आप पांचों को अपना गुरु पाकर बहुत खुशी है। मैं सभी 5 तत्वों की तकनीकें सीख सकता हूँ। जुवानयुवान ने तुरंत अपनी क्यूई को बुलाया और इसकी प्रकृति को पानी से लकड़ी, आग, पृथ्वी और अंत में सोने में बदल दिया। इसने 5 तत्वों का एक चक्र बनाया। उसने उन्हें पूरा सच नहीं बताया। उसने 5 तत्वों का चक्र बनाने के लिए सभी रचनाओं के शरीर की शक्ति का उपयोग किया। वास्तव में वह दुनिया की हर एक तकनीक का अध्ययन कर सकता था। ये 5 तत्वों का शरीर है। बढ़िया, सोने का शियान हंसा। चूंकि आपके पास 5 तत्वों का शरीर है तो हम निश्चित रूप से आपको वह सब सिखाएंगे जो हम जानते हैं। पृथ्वी का जियान उत्साहित था। एक बात है, अब तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जुवानयुवान को राहत महसूस हुई। आगे बढ़ने के लिए उसे लालच से मदद मिली, लेकिन मोचो को अभी भी लड़ने के लिए सोना, आग, धरती और लकड़ी खोजने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। जुवानयुवान, बस हमें बताओ। हमें आखिरकार हम सभी के लिए एक आदर्श शिष्य मिल गया है। हम इस बात से नाराज नहीं होंगे कि तुमने हमसे कुछ बातें छिपाई हैं। तुम हमारी तकनीकों को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद कर सकते हो। वुड ने विनम्रता से कहा। मैं ही नीले समुद्र के लिए जिम्मेदार हूँ। हत्यारे मेरा पीछा कर रहे थे और मैं समुद्र के अंदर छिप गया था। समुद्र की गहराई में मुझे स्वर्ग का पानी मिला। जुवानयुवान ने कहा, शायद यह मेरे विशेष शरीर के कारण है। मैं स्वर्ग के पानी को अवशोषित करने में सक्षम था। मैंने पहले ही अपने गुर्दे को परिष्कृत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। जब वह बोल रहा था तो उसने अपनी हथेली में एक नीली रोशनी को बुलाया। ये शक्तिशाली पानी क्यूई से भरा था। ये लड़ाई का पानी था, स्वर्ग का पानी।
5 बूढ़े लोग हैरान थे। भले ही वे जियान थे, फिर भी वे इस तरह के खजाने से ईर्ष्या करेंगे। पानी का जियान विशेष रूप से ईर्ष्यालु था और वह जोर से हंसा, इसलिए नीले समुद्र का पानी बदल गया। कई शिष्य थे जिन्होंने वर्षों से नीले समुद्र में प्रशिक्षण लिया और उनमें से किसी को भी स्वर्ग का पानी नहीं मिला। ये नियति है। तुम बहादुर हो जुवानयुवान, इतने शक्तिशाली पानी का उपयोग करके अपने गुर्दे को परिष्कृत करने के लिए। मैं अब समझ गया कि तुम क्या चाहते हो। तुम अन्य लड़ाकू तत्वों को खोजना चाहते हो और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने अन्य अंगों को परिष्कृत करने के लिए उनका उपयोग करना चाहते हो। क्या पागलपन भरा विचार है। वाकई ये बहुत खतरनाक है। पृथ्वी का शियान अपना उत्साह छिपा नहीं सका। और रोमांचक, अगर जुवानयुवान लड़ाई के तत्वों को नियंत्रित कर सकता है और हमारी सभी तकनीकों का अध्ययन कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से हमारी तकनीकों को एक नए स्तर पर ले जाएगा। उसके पास 5 तत्वों का शरीर है, उसके लिए लड़ाई के तत्वों द्वारा स्वीकार किया जाना आसान होगा। सोने के जियान ने कहा, यह सही है। मैं गुरुओं से एक एहसान मांगना चाहता हूं और मुझे बताना चाहता हूं कि मुझे और अधिक लड़ाकू तत्व कहां मिल सकते हैं। आप लोग अनगिनत वर्षों से जियान रह रहे हैं, आपको ऐसी जगहों के बारे में पता होना चाहिए जहां लड़ाकू तत्वों के होने की संभावना अधिक है। जुवानयुवान को राहत मिली कि वे उसे अपना शिष्य मानते थे। आग के शियान की आंखों में चमक आ गई। उसने लाल पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बात की बहुत संभावना है कि लाल पहाड़ में कोई आग छिपी हो। लेकिन कई लोग आए और गए, लेकिन वे अभी भी इसे खोजने में असमर्थ रहे। मोचो की मदद से आपको इसे खोजने का बेहतर मौका मिल सकता है। आग के शियान ने जो कहा उसके बाद जुवानयुवान को लाल पर्वत के बारे में अपनी अटकलों पर और अधिक भरोसा हो गया। अगर वह पहाड़ में छिपी लड़ाई की आग को खा सकता है, तो वह जिंगयुन को हराने में सक्षम होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या मैं हमारी अगली कार्रवाई का सुझाव दे सकता हूं? मास्टर गोल्ड, अर्थ और वुड, कृपया मेरे अन्य 3 अंगों को मजबूत करने के लिए अमृत को परिष्कृत करना शुरू करें। चूंकि मेरे पास 5 तत्वों का शरीर है, इसलिए मुझे अपने अंगों को परिष्कृत करते समय अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुझे जितनी मदद मिल सकती है मुझे चाहिए। मैं अपने दिल को परिष्कृत करने और आपकी तकनीकों का अध्ययन करने के लिए लाल पर्वत में रहूंगा। मास्टर फायर, कृपया मोचो को ले जाएं और लड़ाकू अग्नि की तलाश करें। मास्टर वाटर, चूंकि मैंने पहले ही अपने गुर्दे को परिष्कृत कर लिया है, इसलिए आपके अमृत की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप कृपया मुझे अन्य लड़ाकू तत्वों की तलाश करने में मदद करेंगे? क्या यह उचित लगता है? जुवानयुवान ने पूछा। बहुत बढ़िया, आप बहुत ही रणनीतिक सोच रखते हैं। हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। जल के जियान ने वादा किया और चले गए। आग के जियान को छोड़कर बाकी जियान भी चले गए। जुवानयुवान, तुम हमारे शिष्य हो, तुम हमारी विरासत हो और हम अपनी तकनीकों को बढ़ाने के लिए तुम पर निर्भर हैं। फायर ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जुवानयुवान, मोचो तुम्हें लड़ने वाली आग खोजने में मदद करेगी। मोचो ने कहा। वह अभी भी बहुत छोटी थी, लेकिन वह जुवानयुवान की मदद करना चाहती थी। धन्यवाद मोचो। जुवानयुवान मुस्कुराया। उसने सही निर्णय लिया था। योजक चिन्ह। मोचो के दिमाग में एक आवाज गूंजी, मोचो, जोर से मत बोलो, मैं जुवानयुवान का दादा हूँ। जुवानयुवान के दादा। मोचो उलझन में था। चलो इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करते। मैं पूछती हूँ, क्या तुम जुवानयुवान की मदद करना चाहते हो? लालच ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं इतनी प्रतिभाशाली नहीं हूं कि उसकी मदद कर सकूं। मोचो खुद से और अपनी शक्ति से निराश थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक विशेष तकनीक सिखाने जा रहा हूं। बस इसका अभ्यास करो और तुम जुवानयुवान की मदद कर सकते हो। लालच ने प्रोत्साहित किया। सचमुच? मोचो ने पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा। कड़ी मेहनत करना याद रखना। जो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। याद रखना, ये हमारा छोटा सा रहस्य है। दादाजी फायर को मत बताना। लालच ने रहस्यमय ढंग से कहा। कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूं। मैं आपको कैसे संबोधित करूं दादाजी? तुम मुझे दादाजी कह सकते हो। लालच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 146, लाल पर्वत पर प्रशिक्षण। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, C146, लाल पर्वत पर प्रशिक्षण। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 146, लाल पर्वत पर प्रशिक्षण। 1000 आत्माओं का शरीर कई संवेदनशील खजानों का लक्ष्य था। लड़ने वाले तत्वों जैसे खजानों को संवेदनशील बनने के लिए उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने और मानव रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए कई खतरों का सामना करने की आवश्यकता होती है। फंग ली एक सफल उदाहरण था। आकाश की हवा ने उसके रूप में पुनर्जन्म लिया। हालांकि अगर फंग ली हवा के शियान का शिष्य नहीं बनता, तो उसे अभ्यासियों द्वारा शिकार किया जा सकता था और आकाश की हवा को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता।
फिर लड़ाकू हवा को फिर से मानव रूप में पुनर्जन्म लेने का एक और मौका मिलने में कुछ और सहस्राब्दी लग जाते। हालांकि अगर वे 1000 आत्माओं के शरीर पर कब्जा कर लेते तो संवेदनशील प्राणी पुनर्जन्म की आवश्यकता के बिना एक बार में बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाता। 1000 आत्माओं का शरीर प्रकृति के साथ सामंजस्य में था। प्रकृति की शक्तियों का दोहन करने के लिए इसे अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी, और यही कारण था कि लालच ने मोचो को 1000 आत्माओं की तकनीक सिखाई। अगर वह तकनीक का अध्ययन पूरा कर लेती और किसी शक्तिशाली संवेदनशील प्राणी को अपने अंदर समाहित कर लेती तो वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली बन जाती। वहां लाल पर्वत है। ये बहुत पुरानी यादें ताज़ा करता है। मैंने यहाँ कई सालों तक प्रशिक्षण लिया है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही जगह है जो अग्नि क्यूई का अध्ययन करते हैं। अग्नि के शियान ने अपनी यादों में खो दिया। जुवान युवान ने सोचा, मेरे पास एक मोती है, इसका उपयोग करने से मेरी प्रगति 100 गुना बढ़ जाएगी। भले ही मुझे लड़ने वाली आग न मिले, फिर भी मैं अपने दिल को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता हूँ। लाल पर्वत उनके आगे था। पर्वत बहुत बड़ा था, वे शिखर भी नहीं देख सकते थे। पूरा पर्वत अग्नि क्यूई से घिरा हुआ था और जलती हुई गर्मी उत्सर्जित कर रहा था। यहाँ तक कि राजा क्षेत्र के सेनानियों को भी पर्वत की गर्म हवा में सांस लेने में कठिनाई होती थी। कई अभ्यासी पर्वत पर प्रशिक्षण के दौरान निर्जलीकरण और मृत्यु का शिकार हो जाते थे। केवल सबसे मजबूत ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के अभ्यासी ही पर्वत पर लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। स्काईसी बर्ड अपनी असाधारण शक्ति के साथ पर्वत के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए जियान ऑफ फायर ने इसकी रक्षा की और इसे अपने द्वारा बनाए गए अलग स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी। पहाड़ के अंदर कई सारे संवेदनशील खजाने होंगे। जुवान युवान ने मोचो को अपने साथ लाने की हिम्मत नहीं की। उसने मोचो को आग के शियान द्वारा संरक्षित करने का फैसला किया था। जुवान युवान, जब तुम अकेले यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हो तो सावधान रहना। मैं अब मोचो को लेकर आग की तलाश में जा रहा हूँ, जियान ऑफ फायर ने कहा। भले ही वह जुवान युवान की निगरानी करने के लिए वहां था, लेकिन वह पूरे समय उसके साथ नहीं रहने वाला था। अगर जुवान युवान अकेले रेड माउंटेन के जीवों को भी नहीं संभाल सकता तो वह निश्चित रूप से 3 महीने में मर जाएगा। मैं करूंगा। जुवान युवान मोचो की ओर मुड़ा, जो अब जियान के कंधों पर बैठा था। मोचो, जब तुम आग के जियान के आसपास हो तो अच्छा व्यवहार करो। तुम्हें अपनी तकनीक पर कड़ी मेहनत करनी होगी, क्या तुम समझे? जुवान युवान ने यह इसलिए कहा ताकि अगर मोचो ने लालच द्वारा दी गई 1000 आत्मा तकनीक का अभ्यास किया तो जियान को उस पर संदेह न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं हर दिन कड़ी मेहनत करूंगी। जब मैं मजबूत हो जाऊंगी तो मैं आपको कई खजाने खोजने में मदद करूंगी। मैं जुवान युवान के लिए उपयोगी हो जाऊंगी, मोचो ने गंभीरता से कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लालच द्वारा सिखाई गई तकनीक को याद करना शुरू कर दिया। उसके छोटे हाथों ने तकनीक के अनुसार एक मुद्रा बनाई और उसका पूरा शरीर एक उज्ज्वल आध्यात्मिक प्रकाश से चमकने लगा। अचानक अग्नि क्यूई उसकी ओर दौड़ने लगी। आग का जियान मोचो के लिए कुछ उपयुक्त तकनीक खोजने की योजना बना रहा था ताकि वे संप्रदाय में वापस आते ही उसका अध्ययन कर सकें, लेकिन जब उसने देखा कि क्यूई कितनी आसानी से उसके शरीर को घेरने और उसमें प्रवेश करने के लिए दौड़ी, उसने पहचान लिया कि वह एक रहस्यमय जियान वर्ग की तकनीक का अध्ययन कर रही थी, इसलिए उसे उसके अनुकूल तकनीक खोजने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह मोचो के साथ जल्दी से लाल पर्वत की चोटी पर उड़ गया। उनके रास्ते में अधिक से अधिक क्यूई उसके अंदर घुसने लगे, जैसे कि क्यूई को मोचो द्वारा बुलाया जा रहा हो। मोचो, तुम किस तरह की तकनीक का अध्ययन कर रहे हो? अग्नि के शियान ने उत्सुकता से पूछा। 1000 आत्माओं की तकनीक, मोचो ने ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन कृपया मुझसे यह मत पूछिए कि मुझे ये कहाँ से मिला, यह जुवान युवान ने नहीं दिया था। आग का जियान विस्मय में था। यह एक जियान श्रेणी की तकनीक थी जिसे पहले व्यक्ति ने बनाया था जिसने 1000 आत्माओं का शरीर पाया था। उसकी जिज्ञासा संतुष्ट हो गई थी। इस तकनीक के बारे में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह तकनीक कहाँ से आई है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे जुवान युवान के पास ऐसी प्राचीन तकनीकों तक पहुंच हो। जियान को छोटी लड़की से बहुत लगाव हो गया और उसने उसे हर दिन मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया। जुवान युवान पहाड़ की एड़ी पर था। ये किसी भी अन्य राजा क्षेत्र के लड़ाकों के लिए सीमा होगी, क्योंकि पहाड़ के ऊपर अत्यधिक गर्मी धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म कर देगी। अगर उनके पास पर्याप्त ताकत पुनः पूर्ति की गोलियां नहीं होती तो वे पहाड़ पर गिर जाते और कभी वापस नहीं आ पाते। हालांकि जुवान युवान के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसने स्वर्ग के जल को अवशोषित कर लिया था। स्वर्ग के जल की सुरक्षा के साथ गर्मी केवल ठंडी हवा की तरह महसूस होती थी। भले ही उसके पास लड़ने वाला पानी न हो, लेकिन अकेले तापमान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पास सभी रचनाओं का शरीर है। उसके भीतर अग्नि क्यूई जागृत होने लगी थी। रॉयल फायर तकनीक को सक्रिय करते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी प्रशिक्षण गति को बढ़ाने के लिए अपने मोती को भी सक्रिय किया। उसका शरीर एक विशाल भावर बन गया जिसने सभी अक्षय अग्नि क्यूई को अपनी ओर खींच लिया।
जलती हुई ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई और उसके दिल को शुद्ध कर दिया। अगर कोई बाहर से ये दृश्य देख रहा होता तो जुवान युवान ऐसा दिखता जैसे वह आग के कोकून से घिरा हुआ हो। कदम दर कदम वो लाल पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ पर सभी पत्थर जलते हुए लाल रंग के थे और उनकी गर्मी से हवा विकृत हो रही थी। उसने पहाड़ पर कई जीव देखे जो लंबे समय से कठिन वातावरण के अनुकूल हो गए थे। उसने जो सबसे कमजोर भेड़िया देखा, उसके पास ताकत के 60 ड्रैगन थे, जबकि झुंड बहुत अधिक शक्तिशाली थे। जब वह पहाड़ पर चढ़ रहा था तो वे सभी उस पर गुर्रा रहे थे। वह चलते समय बहुत अधिक क्यूई को अवशोषित कर रहा था, जिसमें उनके क्षेत्र की क्यूई भी शामिल थी। जाहिर है वे नाराज होंगे, लेकिन जुवान युवान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ था, अपने से कमजोर लोगों को धमकाने के लिए नहीं। लड़ने वाली आग की तलाश करना उसकी मुख्य प्राथमिकता थी। उसे जितनी जल्दी हो सके घनी आग क्यूई वाला स्थान खोजने की जरूरत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेटा, वे 5 बूढ़े तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे काफी कमजोर हैं। उन्होंने तुम्हें जो तकनीकें बताई थीं, वे 5 तत्वों की अधूरी प्राचीन तकनीकों का एक संग्रह मात्र थी। खैर, जब मैं अपनी सारी यादें वापस पा लूंगा तो मैं उन्हें 5 तत्वों की पूरी तकनीकें धन्यवाद के तौर पर सिखा सकता हूं। तब हम उनका कुछ भी एहसानमंद नहीं रहेंगे। लालच ने टिप्पणी की। ये किसी चीज के लिए ऋण लेने की बात नहीं है। वे मेरे स्वामी हैं और मेरे सम्मान के पात्र हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक समय में बहुत बड़े व्यक्ति थे और मैं भक्षक सम्राट का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए जब मैं उन्हें स्वामी कहता हूं तो ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। हो सकता है कि वे भक्षक सम्राट की तुलना में कुछ भी न हो। हालांकि यह अप्रासंगिक है। वे मेरे लिए अच्छे रहे हैं और मेरी रक्षा की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली हैं। क्या तुम समझ रहे हो? जुवान युवान ने कहा। कोई बात नहीं, तुम सम्राट जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा आसक्त हो। एक दिन तुम समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है। तुम अभी इसे समझने के लिए बहुत भोले हो। लालच ने जवाब दिया, फिर आगे बोलने से इनकार कर दिया। जुवान युवान ने अपने हृदय को परिष्कृत करने के लिए बड़ी मात्रा में अग्नि क्यूई को अवशोषित करते हुए अपने रास्ते में जंगली जीवों से बचते हुए। सामान्य अभ्यासियों की तुलना में उसके लिए अपने अंगों को परिष्कृत करना एक लंबी प्रक्रिया होगी। इससे उसे अधिक शक्ति मिली, लेकिन साथ ही इसमें बहुत अधिक समय भी लगा। इसलिए जुवान युवान को कोई जल्दी नहीं थी और वह इत्मीनान से पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। 3 दिनों के बाद जुवान युवान आखिरकार पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंच गया। चूंकि पहाड़ खुद ही चिलचिलाती गर्मी छोड़ रहा था, इसलिए आसपास के कई पौधे और जड़ी बूटियां जल रही थीं, जैसे जलती हुई घास। ये लगभग सामान्य घास जैसी ही थी, हालांकि यह आग की लपटों में घिरी हुई थी और आग की क्यूई पैदा कर रही थी। इन पौधों ने पहाड़ को चमकीला रूप दिया। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ हमेशा जलता रहेगा। जब वह पहाड़ की कमर तक पहुंचा तो उसने पेड़ों की एक अजीब प्रजाति देखी। यह आग का पेड़ था जो केवल लाल पहाड़ पर ही उगता था। इसकी हर शाखा एक जलती हुई मशाल की तरह लग रही थी। पहाड़ की अनोखी वनस्पतियों को देखकर जुवान युवान आश्चर्यचकित था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि पर्यावरण में ऐसा क्या खास है जिसके कारण ये सभी अनोखे और दुर्लभ पौधे उगते हैं। इन 3 दिनों में जुवान युवान को लगा कि उसका दिल और भी ज्यादा तेज गर्मी से जल रहा है। उसके शरीर में आग की ताकत बढ़ रही थी और उसका खून उबलने लगा था। उसका दिल उसके परिष्कृत गुर्दे के साथ तालमेल बिठाने लगा था। उसकी नसों में मौजूद सारा खून परिष्कृत हो रहा था और उसने देखा कि उसकी नसें उसके मजबूत दिल की शक्ति को समायोजित करने के लिए फैल रही थीं। उसका दिमाग भी साफ और ज्यादा दृढ़ हो गया था। उसका दिल प्रलोभनों के खिलाफ मजबूत हो जाएगा, जिससे उसका दिमाग भ्रमों के खिलाफ मजबूत हो जाएगा। अगर दिल मजबूत होगा तो दिमाग भी मजबूत होगा, और इसके विपरीत। उसके दिमाग के अलावा उसके शरीर में भी ऊर्जा बढ़ गई थी, क्योंकि उसके दिल में आग और उसके गुर्दे में पानी ने तालमेल बिठाकर और भी अधिक ताकत पैदा की थी। अपने दिल को परिष्कृत करने से पहले वह 7 दिनों तक बिना आराम के प्रशिक्षण लेने में सक्षम था। अब 1 महीने तक कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसे गोलियों और दवाओं की सहायता की आवश्यकता होगी। राजा के राज्य में कदम रखने के बाद उसे आखिरकार अपने 5 अंगों को परिष्कृत करने के लाभ दिखाई दिए। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। जुवान युवान सिर्फ 3 दिनों में 450 ड्रैगन से 480 ड्रैगन तक पहुंच गया। यह उसके दिल के एक बहुत छोटे से हिस्से को परिष्कृत करने के बाद हुआ था। वह जानता था कि जब उसका दिल पूरी तरह से परिष्कृत हो जाएगा तो उसकी ताकत सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय होगी। तुम कहते रहते हो कि हम लालची हैं और क्यूई के लिए अथाह गड्ढे हैं, लेकिन तुम भी एक हो। कड़ी मेहनत करते रहो। कड़ी मेहनत और दर्द केवल अस्थायी हैं, लालच ने उससे कहा। मैं समझता हूँ, जुवान युवान ने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि मोचो और जियान ऑफ फायर के साथ चीजें कैसी हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 147। आग से लड़ने की खोज हुई। गुणा प्रिय पाठकों,
अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण। C-147 आग से लड़ने की खोज हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 147 आग से लड़ने की खोज हुई। मोचो एक अकल्पनीय गति से बढ़ रही थी। पहले दिन वह एक साधारण व्यक्ति से एक मास्टर दायरे के अभ्यासी में विकसित हुई। दूसरे दिन वह एक जंगली लड़ाकू बन गई। तीसरे दिन वह 1000 ड्रैगन की ताकत के साथ एक शिखर राजा सेनानी के दायरे में प्रवेश कर गई। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। जुवानयुवान बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन मोचो की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। 1000 आत्माओं का शरीर एक बेहद खास शारीरिक संरचना है जो प्रकृति की शक्ति को आकर्षित करती है और प्राकृतिक QE के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। मोचो प्राकृतिक दुनिया के भीतर हर चीज के ताव को आसानी से समझ सकती है, वह भी बिना इसे महसूस किए। मैंने उसे 1000 आत्माओं की तकनीक दी है। अब तक वह शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर हो गई होगी। लालच ने ठहाका लगाया। ये कैसे संभव है? वह सिर्फ 3 दिनों में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। जुवानयुवान लालच की बातों पर यकीन नहीं कर सका। उसे लगा जैसे उसका अभिमान चोटिल हो गया हो। यह असंभव नहीं है। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि तुम दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हो। दुनिया की हर शक्ति की अपनी कीमत होती है। अपनी विशेष काया के कारण वह जन्म से ही अंधी थी और 1000 आत्माओं के शरीर वाला हर व्यक्ति अपनी आंखें नहीं खोल सकता। अगर वे अपनी आंखें नहीं खोल सकते तो वे हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे और अभ्यास करने में असमर्थ हो जाएंगे। हालांकि एक बार जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो वे प्रकृति की शक्ति का उपयोग करते हुए बढ़ने में सक्षम होते हैं। यही कारण था कि मैं चाहता था कि तुम उसे शुरू से ही ले लो। साथ ही वह जिस 1000 आत्माओं की तकनीक का अध्ययन कर रही है वह 10 सितारा ज्ञान वर्ग की तकनीक है। ये बहुत सामान्य है कि वह अब तक तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। लालच छोटी लड़की के विकास के बारे में उत्साहित लग रहा था। ठीक है, कम से कम उसके पास खुद की रक्षा करने की ताकत होगी। यही तो मैं चाहता था, जुवानयुवान ने कहा। एक और बात है, 1000 आत्माओं का शरीर जितना मजबूत होगा, संवेदनशील प्राणियों के प्रति उनका आकर्षण उतना ही मजबूत होगा। कई संवेदनशील प्राणी होंगे जो उसके शरीर के लिए उसका शिकार करेंगे। उनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली होंगे। प्रत्येक शरीर के अपने फायदे और नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, सभी जीवों के शरीर के लिए प्रशिक्षण अधिक से अधिक कठिन होता जाएगा। भविष्य में आप विशेष शरीर वाले कई लोगों का सामना करेंगे। वे आपके असली दुश्मन हैं। इतिहास के दौरान सभी जियान और सम्राटों के पास विशेष शरीर थे। लालच ने समझाया। इसने जुवानयुवान को एक नया दृष्टिकोण दिया कि उसकी शक्ति कितनी महत्वहीन थी। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि पहाड़ पर कई दिलचस्प परिदृश्य और स्वभाव हैं। हो सकता है कि वहां शक्तिशाली पत्थर या क्रिस्टल छिपे हों। चलो देखते हैं कि क्या हम कुछ पा सकते हैं, जुवानयुवान ने कहा, लेकिन वह ये भी सोच रहा था कि क्या जियांग यितिन के पास कोई विशेष शारीरिक बनावट है। इस विचार के साथ वह तेजी से पहाड़ की ओर भागा। पहाड़ की चोटी गर्म हवा से भरी हुई थी। हवा के भीतर शुद्ध और प्रचुर मात्रा में अग्नि क्यूई थी। वह सारी अग्नि क्यूई मोचो के शरीर में घुस रही थी, जिसने पहाड़ के अंदर मौजूद कई संवेदनशील खजानों को चौंका दिया। दादाजी फायर, बहुत सी आंखें मुझे घूर रही हैं। मुझे डर लग रहा है। मोचो कांप उठी। वह अभी तक 1000 आत्माओं की तकनीक को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, इसलिए वह अभी भी संवेदनशील प्राणियों को अपनी रक्षा करने का आदेश नहीं दे सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। जियान ऑफ फायर उसे उस द्वार पर ले गया जहाँ से पहाड़ के अंदर प्रवेश की अनुमति थी। अंदर एक विशाल महल था जो पूरी तरह से लाल पत्थरों से बना था। हालांकि महल बर्बाद हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि यह बहुत समय पहले हुआ था। पहाड़ के अंदर इतना गाढ़ा लावा था कि यह शाही लड़ाकों को भी मार सकता था। अचानक ऊपर से एक ड्रैगन दहाड़ने लगा। आग से बना एक ड्रैगन उनके ऊपर मंडरा रहा था और उनकी ओर आग उगलने लगा। आग के जियान ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां हिलाईं। एक जादुई शक्ति ने आग की लहरों को नष्ट कर दिया और ड्रैगन को टुकड़ों में तोड़ दिया। अपनी अंतिम चीख के बाद ड्रैगन घास में बदल गया जो हल्के से आग के जियान के हाथ पर आ गिरा। हाँ, वे तुम्हारे शरीर से आकर्षित हैं, मोचो। ये फायरी ड्रैगन घास है। यह अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी है। यह जुवानयुवान के लिए उसके हृदय को परिष्कृत करने के लिए लाभदायक होगा। जियान ने कहा। यह डरावना है। वे सभी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी फायर, मुझे डर लग रहा है। मोचो डर से पीला पड़ गया था। चिंता मत करो, मैं उन सभी को हरा दूंगा। मोचो, क्या तुम जुवानयुवान की मदद नहीं करना चाहती? उसने छोटी लड़की को दिलासा देते हुए कहा। हाँ, जुवानयुवान की मदद करने के विचार ने उसके भयभीत दिल को शांत कर दिया। अच्छा, मेरा अनुमान है कि जुवानयुवान जिस आग को चाहता है वह इस महल के अंदर छिपी हुई है। यह शायद लावा के नीचे है। चलो मोचो, एक नजर डालते हैं। हम देखेंगे कि क्या तुम इसे पा सकते हो। वह उसे उद्घाटन के किनारे पर ले गया और अंदर देखा।
आग का जियान कई बार लाल पर्वत पर आया था, लेकिन वह इन सभी वर्षों में लड़ाई की आग को खोजने में विफल रहा। वह लाल पर्वत के रहस्य को सुझाने के लिए बेताब था। मैं देखूंगी। मोचो ने अपने हाथों से लालच से सीखी हुई एक मुद्रा बनाई और फुसफुसाया, अग्नि आत्मा की आंखें। उसकी आंखें अचानक माणिक की तरह लाल हो गईं, मानो वह आग के आर पार देख पा रही हो। उसने 15 मिनट से ज्यादा समय तक काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। अचानक वह कान से कान तक मुस्कुराई, मैं एक सुंदर कमल देख सकती हूँ। क्या? देखते रहो, ये कैसा दिखता है। अग्नि की शियान ये सुनकर हैरान रह गई कि उसे कुछ मिल गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक लाल कमल है जो जल रहा है। कमल सबसे गर्म जगह पर है। उसकी सांस फूलने लगी थी क्योंकि अग्नि आत्मा की आंखों ने बहुत तेजी से उसकी ताकत खत्म कर दी थी। क्या ये आग से लड़ने की सूची में होगा? जियान का दिल तेजी से धड़क रहा था। लाल कमल की आग। मोचो की तकनीक अचानक टूट गई। वह कांपने लगी और रोते हुए बूढ़े आदमी को कसकर गले लगा लिया। वह रो पड़ी, मुझे डर लग रहा है। एक जोड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही हैं। उसने तुरंत मोचो को छेद से बाहर निकाला और मन ही मन सोचा, हमें वह मिल गया है। यहाँ लड़ने वाली आग है। ये लाल कमल की आग है जो लड़ने वाली आग की सूची में 20वें स्थान पर है। अगर जुवानयुवान अपने दिल में आग को परिष्कृत कर सकता है तो उसे इससे लाभ होगा। मैं घास का उपयोग अमृत बनाने के लिए करूंगा जो उसे तीव्र आग से बचाने में मदद करेगा। मोचो अभी भी रोना बंद नहीं कर रही थी और बूढ़े आदमी ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की। मोचो, रो मत। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और जुवानयुवान की मदद की है। वास्तव में, बेशक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। वह तुम्हारे लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों पर मुक्का जरूर मारेगा। वह हंसा। लेकिन जब उसने उन आंखों के बारे में सोचा तो वह फिर से रोने लगी। उन आंखों ने उसे सचमुच डरा दिया था। रो मत, मोचो, उसने कहा और एक बड़ी कड़ाही मंगवाई। मैं जुवानयुवान के लिए एक शक्तिशाली अमृत बनाने जा रहा हूँ। अगर तुम रोते रहे और मेरा ध्यान भटकाते रहे तो जुवानयुवान उन आंखों की जोड़ी से हार सकता है। उसकी धमकी ने तुरंत काम किया, लेकिन इसका उल्टा नतीजा निकला। मोचो चिल्लाया, मैं नहीं चाहता कि आंखें जुवानयुवान को ले जाएं, मैं नहीं चाहता कि आंखें जुवानयुवान को ले जाएं। ओह माय, कृपया रोना बंद करो। जुवानयुवान को आंखों से नहीं पकड़ा जाएगा। मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, है ना? जियान और भी हताश हो गया। अगर तुम रोते रहे तो जुवानयुवान की आंखें पकड़ी जाएंगी, लेकिन अगर तुम रुक गए तो वह उन्हें आसानी से हरा देगा। सच में, मैं नहीं रोऊंगी। क्या वह बुरी नजर को हरा सकता है? मोचो ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोका। बेशक, यहाँ अमृत बनाने में मेरी मदद करो। उसे राहत मिली क्योंकि रोना बंद हो गया था। उसने कुछ दर्जन पौधे और फायरी ड्रैगन घास को कढ़ाई में डाला और अमृत बनाना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 148 उदासी और निराशा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C 148 उदासी और निराशा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 148 उदासी और निराशा। क्या तुमने सुना है? जुवानयुवान नाम के एक आंतरिक शिष्य ने पहले भाई जियांग येतियन को चुनौती दी थी। उसने कहा कि वह उसे 3 साल में हरा देगा। मुझे यकीन है कि वह पागल हो गया होगा। ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति केवल इस तरह से ध्यान आकर्षित कर सकता है। मुझे नहीं पता 5 तत्वों के जियानों ने उसे अपना शिष्य क्यों बनाया, इसका कोई कारण जरूर होगा। वह भाई फंगली की तरह दृढ़ निश्चयी और क्रूर है। शायद वह कोई उभरता हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह पहले भाई के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस घमंडी बदमाश को मौके पर ही मार देता। पहला भाई ऐसा ही अच्छा है। उसे शायद वह लड़का मजेदार लगा होगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि लड़का काफी होशियार है। उसे उन बड़े परिवारों से दुश्मनी है, लेकिन अब 3 साल तक कोई भी उसे छू नहीं सकता। 3 साल का समय बहुत लंबा नहीं है। उसे चुपचाप रहना चाहिए था और 5 जियानों के अधीन अध्ययन करना चाहिए था। इस तरह वह शायद ज्यादा समय तक जीवित रह सकता था। मुझे नहीं लगता कि वह 3 महीने से ज्यादा जिंदा बचेगा। कोई रास्ता नहीं है कि वह जिंगयुन को मार सके। ठीक है, वह सिर्फ एक राजा योद्धा है, लेकिन 2 ग्रैंड मास्टर्स का वध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि वह रेड माउंटेन पर बहुत प्रगति करेगा। लेकिन जिंगयुन कई सालों से ग्रैंड मास्टर है। वह सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग से उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सच है। हम 3 महीने में देखेंगे। हर कोई जुवानयुवान के बारे में अफवाहों पर चर्चा कर रहा था जो पूरे संप्रदाय में फैल गई थी। अंकल फेंगयुन, हमें क्या करना चाहिए? हम जुवानयुवान को कैसे बचा सकते हैं?
फेंग यूयू चिंतित थी। जब उसे जुवानयुवान के बारे में खबर मिली तो वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन जब तक वह पहुंची, जुवानयुवान पहले ही जियांस के साथ जा चुका था। वह हैरान थी कि जुवानयुवान जिंगयुन और जियांग यितियन को चुनौती देगा। उसका सदमा अब चिंता में बदल गया था। मैं जुवानयुवान से कई बार मिल चुका हूं। उसकी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है। शायद वह 3 महीने में जिंगयुन को हरा दे। हालांकि मैं अपने पहले भाई जियांग यितियन के बारे में इतना निश्चित नहीं हूं। वह जियांग यितियन की ताकत को समझने के लिए बहुत छोटा है। वह एक शक्तिशाली जानवर में बदल सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह जानवर क्या है। जिसने भी उसका परिवर्तन देखा है वह मर गया है। जुवानयुवान के लिए 3 साल शायद पर्याप्त समय न हो, फेंग यून ने समझाया। वह जानता था कि उसकी भतीजी को जुवानयुवान पसंद आ गया है, लेकिन जुवानयुवान बहुत छोटा और लापरवाह था। उसे 1 सदी के लिए चुनौती रखनी चाहिए थी, तब शायद उसके पास जीतने का मौका होता। तो जुवानयुवान 3 साल में मर जाएगा। फेंग यूयू की आंखों में उदासी छा गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये निराशाजनक नहीं हो सकता है। जुवानयुवान उन सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक है जिन्हें मैंने देखा है। 3 साल के समय में जुवानयुवान बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। संप्रदाय अपने महत्वपूर्ण शिष्यों के बीच झगड़े की अनुमति नहीं देगा। ऐसे लोग होंगे जो उन्हें लड़ने से रोकेंगे। चिंता मत करो, फेंग यूयू ने आश्वस्त किया। चाचा, मैं अभी भी रेड माउंटेन पर उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। फेंग यूयू अभी भी चिंतित था। तुम सिर्फ लाल पहाड़ पर ही मरोगे। अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो और एक सच्चे शिष्य बनो। फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण के लिए एक अलग जगह पर जाने के लिए पर्याप्त योग्यता अंक दूंगा। अगर तुम इतने मजबूत नहीं हो तो तुम सिर्फ बोझ बन जाओगे। फेंग यून ने धीरे से कहा। मैं समझती हूँ चाचा। फेंग यूयू ने अपनी चिंताओं को मजबूत बनने के दृढ़ संकल्प के साथ बदल दिया। ताइबाई ट्रेडिंग सेंटर के बगीचे में स्थित सुगंधित लकड़ी से बने एक छोटे से लकड़ी के घर में अचानक चीख गूंज उठी। क्या ये सच है? ये सच है, मेरी महिला। कृपया नाराज मत हो, गृहस्वामी ने विनती की। ये लड़का चिंताजनक है। ये ठीक है कि उसने जिंगयुन को चुनौती दी, लेकिन जियांग यितियन 3 साल, मुझे उसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा है। बाय आगे पीछे घूम रही थी। नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए। जियांग यितियन संप्रदाय का पहला भाई है, लेकिन उसे हराने का कोई तरीका होना चाहिए। 3 साल, अभी भी 3 साल का समय है। निश्चित रूप से कोई तरीका होना चाहिए। वह अचानक नौकरानी की ओर मुड़ी। आदेश दो। जियांग यितियन के बारे में हर जानकारी खोजो। मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी तकनीक सीखता है और वह किस जानवर का रूप धारण करता है। सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करो और मुझे रिपोर्ट करो। नौकरानी तुरंत कमरे से बाहर चली गई। बाय आखिरकार अकेली हो गई और एक कुर्सी पर भारी होकर बैठ गई। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगी। उसने जियांग यितियन को चुनौती देने की हिम्मत की। कोई नहीं जानता कि जियांग यितियन कितना शक्तिशाली है, लेकिन अगर पर्याप्त समय हो तो वह जियांग यितियन से आगे निकल सकता है। हमें बस थोड़ा और समय चाहिए। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें खुली। जिंगयुन के साथ लड़ाई से 3 महीने पहले उसे तैयारी के लिए यहाँ आना होगा। हमें उसकी जरूरत की हर चीज के साथ तैयार रहना चाहिए। हर तरह के उपकरण, ताबीज और दवा उपलब्ध होनी चाहिए। कोई यहाँ आए। हमें सबसे अच्छे निचले दर्जे के स्वर्ग वर्ग के उपकरण, दवाइयाँ और शाही वर्ग के ताबीज इकट्ठा करने होंगे। एक छाया ने घर के बाहर से आदेश की पुष्टि की और फिर गायब हो गई। जिंगयुन, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए जिसमें मेरी दिलचस्पी है। 3 महीने में वह तुम्हें जरूर हरा देगा, बाई ने दांत पीसते हुए कहा। अचानक किसी ने दरवाजे से आवाज लगाए। मेरी महिला मिस हुआयू महिला यानजियुन के साथ आई हैं। वे आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें अंदर ले आओ, उसने धीरे से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 महिलाएं उसके कमरे में दाखिल हुईं। हुआयू पहले की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन यानजियुन निराश और अकेली लग रही थी। लेडी यान, मुझे पता है कि तुम आज क्यों आए हो, बाई ने कहा। वह जानती थी कि यानजियुन गुक्सिंग की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराएगी। जुवानयुवान ने उसे संप्रदाय के लिए रवाना होने से पहले गुक्सिंग की देखभाल करने के लिए कहा था, जिसे देखने के लिए बाई वहां मौजूद थी। जियांग यितियन संप्रदाय का पहला सच्चा भाई है। जिंगयुन भी एक सच्चा शिष्य है। वे विशेष रूप से गुक्सिंग को मारने के लिए वहां गए थे। उन्हें रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते थे। अपने आप पर बहुत ज्यादा कठोर मत बनो। क्या वह पहला सच्चा भाई है? यानजियुन को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। ये सही है लेडी यान। जुवानयुवान ने अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। बाई ने आह भरी। गुक्सिंग की मौत ने उसे तर्कहीन तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने 3 महीने में जिंगयुन को चुनौती दी और 3 साल बाद जियांग यितियन को। जियांग यितियन तीसरे दर्जे का सम्राट है। मुझे भी इस बात की चिंता है। यानजियुन के पास सिर्फ निराशा ही थी। वह चाहती थी कि वह गुक्सिंग के साथ अपनी जगह बदल ले।
वह जुवानयुवान के साथ अपनी जगह बदलकर जुवानयुवान और जियांग येतियन को चुनौती देने के लिए तैयार थी अगर इससे जुवानयुवान बच सकता था। क्या जुवानयुवान को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? मैं उसे सूचित करने और माफी मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने नहीं सोचा था यह इस तरह से हुआ। यान जियुन अपने आंसू नहीं रोक सकी। लेडी यान, यह आपकी गलती नहीं है। वह अपनी प्रतिभा से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे लोग हैं जो उसे नीचे रखना चाहते हैं। उन्हें उससे संबंधित लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन जिंगयुन ने गंदा खेल खेला। जुवानयुवान को आपका बहुत सम्मान करना चाहिए। आपको तुरंत सांप्रदायिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। बाय उसे यह नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जुवानयुवान अनावश्यक चीजों के बारे में चिंता करे। आखिरकार वह एक गणना करने वाली व्यापारी थी। यान जियुन जुवानयुवान को और अधिक परेशानी के अलावा कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। मैं समझ गया, यान जियुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। लेडी बाय, मुझे पता है कि आपको जुवानयुवान पसंद है। कुछ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। फिर वह बाय के पास गई और उसके कान में फुसफुसा कर बोली। बाय उसकी बात सुनकर कांप उठी। क्या ये सच है? बिल्कुल। कृपया जुवानयुवान का ख्याल रखना। मैं उसे और परेशानी नहीं दूंगा। फाइटिंग ड्रैगन्स के शहर के अंदर यान जियुन सड़क की हलचल से घिरी हुई थी। जुवानयुवान द्वारा खरीदे गए मूनस्टार उपकरणों को पहने हुए वह अतीत के बारे में उदासीन महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे हर कदम दर्दनाक था। अकेलापन, उदासी और निराशा, ये सब उसकी गलती थी। वह गुक्सिंग की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। वह एक शक्तिशाली परिवार से नहीं थी। यह उसकी गलती थी। उसने जुवानयुवान के साथ ऐसा किया। उसकी आंखों में आत्मघृणा प्रकट हुई। उसने धीरे से अपनी तलवार पकड़ी और कड़वाहट से कहा, जुवानयुवान, आज के बाद से तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। हालांकि इससे पहले कि उसकी तलवार उसकी गर्दन को छूती, एक बल ने तलवार को तोड़ दिया। छोटी लड़की, तुम खुद को क्यों मारना चाहती हो? क्या इस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे दुनिया भर में घूमना बेहतर विचार नहीं होगा? शायद तुम अपना विचार बदल दो। यह एक कुबड़ी, सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत थी जो उसे घूर रही थी। यान जियुन ने कड़वी मुस्कान दी। खुद को माफ नहीं कर पाए। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे पसंद हो। मेरे साथ आओ, छोटी लड़की। उसने आह भरी और अपनी बेत हिलाई। तभी तेज हवा आए और उन दोनों को बहा ले गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 149। 9 बंद ड्रैगन का स्वभाव। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C 149। 9 बंद ड्रैगन का निपटान। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 149। 9 बंद ड्रैगन का स्वभाव। 7 दिन बीत गए। जुवानयुवान असंख्य जानवरों के हमलों से लड़ता हुआ पहाड़ की चोटी की ओर भागा। रास्ते में उसने कई तरह की प्रवृत्तियां देखीं, लेकिन उनमें कोई विशेष बात नहीं थी। उदाहरण के लिए, अग्नि खींचने की प्रवृत्ति ने बड़ी मात्रा में अग्नि क्यूई और जानवरों को आकर्षित किया। जलते हुए हृदय का स्वभाव उन लोगों के लिए उपयुक्त था जो अग्नि तकनीक का अध्ययन करते थे, खासकर जब हृदय को परिष्कृत करते थे, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव था। यदि अभ्यासी सावधान नहीं थे तो वे स्वभाव के अंदर अपना दिमाग खो सकते थे। ये दुर्लभ या शक्तिशाली स्वभाव नहीं थे। अधिग्रहण की पुस्तक के अनुसार इन स्थानों पर कोई विशेष पत्थर नहीं थे। जुवानयुवान की ताकत बढ़कर 560 ड्रैगन हो गई थी। उसका दिल मजबूत था और उसके शरीर में ज्यादा क्यूई समा सकता था। उसकी ताकत बढ़ने के साथ उसका दिमाग भी तेज हो रहा था। उसके शरीर में अविश्वसनीय शक्ति के साथ रक्त प्रवाहित हो रहा था और उसके शरीर को ऊर्जा से भर रहा था। लाल पहाड़ आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन यह आपको कम मदद दे रहा है। जितनी जल्दी हो सके चोटी पर जाओ। बूढ़े आदमी और मोचों ने पहले ही लड़ाई की आग का ठिकाना ढूंढ लिया है। लालच ने उसे याद दिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? जुवानयुवान उत्सुक था। लालच ने अपनी याददाश्त और शक्ति को फिर से हासिल करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसने और भी गुप्त तरकीबें सीख ली हैं। मैंने उसे ये तकनीक देते समय बस एक छोटी सी तरकीब अपनाई थी। मैं बस सावधान रह रहा था। अगर 1000 आत्माओं के शरीर के बारे में रहस्य पता चल गया तो सभी प्रमुख संप्रदाय और परिवार उसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। लालच हंसा। मोचो ने शायद लाल कमल की आग देखी होगी, जो आग से लड़ने की सूची में 20वें स्थान पर है। लाल कमल की आग। जुवानयुवान ने भौहें सिकोड़ी। यह अशुद्ध को जला सकता है। मोह और जानवर आग की लपटों से बहुत डरते हैं। लालच ने धीरे से कहा, इसके पास कोई विशेष हमला करने का तरीका नहीं है, लेकिन यह अभी भी बेहद शक्तिशाली है। सामान्य लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे। ये लगभग उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की लड़ाई की आग, जो सूची में 17वें स्थान पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक प्राचीन संत से संबंधित है।
प्राचीन संत। ये पहली बार था जब जुवान युवान प्राचीन दुनिया के बारे में कुछ जान सका। ये सही है, प्राचीन संत कई संतों में से एक थे। वे दुनिया के साथ पैदा हुए थे। कहानी ये थी कि लाल कमल की आग प्राचीन संत के हथियारों में से एक से बनाई गई थी। हथियार का नाम लाल कमल था। लालच भी उत्साहित था कि उसे समझाने का मौका मिला। क्या ये संत भक्षक सम्राट से अधिक शक्तिशाली थे? जुवान युवान ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी क्षेत्र, लड़ाके, योद्धा, स्वामी सभी प्राचीन संत की उपाधियों से प्राप्त हुए थे। वे विभिन्न क्षेत्रों के साथ प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे उन रैंकों को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें बनाया। उन्होंने सभी उपकरणों और सभी तकनीकों का आधार भी बनाया। लालच ने कहा, भक्षण करने वाला सम्राट युवावस्था में ही मर गया। वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उस पर कई सम्राटों ने हमला किया। उसकी ताकत एक प्राचीन सम्राट के बराबर थी। कई लोगों को डर था कि अगर वह और भी शक्तिशाली हो गया तो वह उनके पदों को खतरे में डाल देगा। उसका कोई परिवार नहीं था और वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद करता था। वह विभिन्न संप्रदायों, परिवारों और संगठनों को नष्ट कर देता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह उनके प्रति कैसा महसूस करता है। वह दुनिया के लिए एक खतरा था। अगर उसका जीवन छोटा नहीं होता तो वह प्राचीन संतों जितना ही प्रसिद्ध होता। आखिरकार वह अपनी खुद की तकनीक बनाने में सक्षम था। वह इतना शक्तिशाली है, जुवान युवान ने आश्चर्य से कहा। वे प्राचीन संत ही थे जिन्होंने इस दुनिया के नियम बनाए थे। वे ही साम्राज्यों के निर्माता थे और भक्षक सम्राट लगभग उन्हीं जितना शक्तिशाली था। बेशक उसके पास सभी रचनाओं का शरीर भी था। अगर कोई आपकी काया के बारे में जानता तो वे आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे जितने आप अभी हैं। वे आपको प्रशिक्षित करने में रुचि नहीं लेंगे, बस आपके शरीर पर प्रयोग करेंगे। वे आपको एक जीवित हथियार में बदलना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी संप्रदाय सभी रचनाओं के शरीर को प्रशिक्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। अगर मुझे अपनी यादों की उत्पत्ति वापस नहीं मिलती है तो मुझे अपनी शक्ति को बहाल करने के लिए लगभग अनंत मात्रा में क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। लेकिन भक्षण तकनीक के बिना सभी रचनाओं के शरीर को मुझसे भी अधिक क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। लालच की चेतावनी सुनकर जुवान युवान कांप उठा। वास्तव में कोई भी संप्रदाय सभी रचनाओं के शरीर के प्रशिक्षण का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होगा। भक्षण तकनीक बनाने के लिए सम्राट को कई तकनीकों, कीमती प्राणियों और अन्य संसाधनों को निगलना पड़ा। इसलिए उसने इतने सारे दुश्मन बनाए। उसने अपने समय में कई संप्रदायों को नष्ट कर दिया। अब तुम समझ गए हो, तुम्हारा शरीर बेहद लोकप्रिय है। कोई नहीं चाहता कि तुम शक्तिशाली बनो। वे केवल तुम्हारे शरीर को पाप और आपदा का स्रोत मानते हैं। जुवान युवान ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसे समझ में आ गया और उसने सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैं अभी इस बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अपनी शक्ति बढ़ाने और लाल कमल की आग को भस्म करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मुझे अपनी शक्ति को मजबूत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तभी उसने देखा कि उसके आगे 9 ड्रैगन थे। वे अग्नि क्यूई से बने थे और उस पर गुर्रा रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये 9 बंद ड्रैगन का स्वभाव है, एक ज्ञान श्रेणी का स्वभाव। अधिग्रहण की पुस्तक के अनुसार ड्रैगन को आत्मा का प्रतीक माना जाता था। वहां अवश्य ही खजाना छिपा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 150। बाहर निकलो। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C150। बाहर निकलो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 150। बाहर निकलो। जुवान युवान ने दूर से 9 बंद ड्रैगन के स्वभाव को देखा। स्वभाव के अंदर आग के ड्रैगन आकाश को जला रहे थे। स्वभाव का दायरा 9 मील का था, लेकिन जानवर 50 मील से ज्यादा नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये बेहद हिंसक था। 9 जीवन के स्वभाव जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन फिर भी उतना ही भयानक। 9 ड्रैगन अंदर की क्यूई से बने थे। उन्हें संरक्षक के रूप में रखकर जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। शायद अंदर बहुत सारे कीमती पत्थर हैं। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। जुवान युवान ललचा गया। या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। हर शक्तिशाली स्वभाव खजाने का पोषण नहीं कर सकता। ड्रैगन इस बात का सबूत नहीं है कि अंदर अच्छी चीजें होंगी। पहाड़ शुद्ध अग्नि क्यूई से भरा है। यह असामान्य नहीं है कि यह एक ड्रैगन को जन्म देने में सक्षम है। लालच ने कहा, लेकिन चूंकि आपके पास लड़ने वाला पानी है, इसलिए अंदर जाना असंभव नहीं है। स्वर्ग का पानी इस स्वभाव की शक्ति को कम कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको 9 बंद ड्रैगन के स्वभाव को कम नहीं आंकना चाहिए। यह स्वभाव सीलिंग में विशिष्ट है। आपको अंदर जाने से पहले एक काउंटर सील स्वभाव बनाना चाहिए, अन्यथा आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। मुझे सोने और पानी का एक सुरक्षात्मक स्वभाव भी बनाना होगा। मुझे आपके कवच की आवश्यकता होगी। जुवान युवान अभी भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह बिना तैयारी के अंदर जा सके।
ये स्वभाव क्रिस्टल की खान से नहीं बने थे बल्कि प्राकृतिक नियमों और क्यूई के संयोजन से बने थे। लेकिन जुवानयुवान ने अपना मन बना लिया था। अधिग्रहण की पुस्तक में उसने नौबंद ड्रैगन के स्वभाव को बनाने के तरीके के बारे में सीखा, लेकिन वर्तमान स्वभाव की तुलना में ये शोध बहुत पुराना हो सकता है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह अंदर जाकर खुद इसे महसूस कर सके। उसने अपना कवच उतार दिया और 500 जिन क्रिस्टल निकाल लिए। स्वर्ग के जल से शक्ति का उपयोग करते हुए उसने सुरक्षात्मक स्वभाव बनाने के लिए चिन्हों को उकेरा। यदि सुरक्षा टूट जाती तो उसका कवच पानी में बदल जाता और जुवानयुवान को आग से बचाता रहता। उसे सुरक्षा खत्म करने में 5 घंटे लगे। जब उसने काम पूरा कर लिया तो क्रिस्टल कवच में समा गए। फिर वह अगले काम पर चला गया, काउंटर सीलिंग डिस्पोजिशन। ऐसे डिस्पोजिशन का सामना करने पर कई तरकीबें शक्तिहीन मानी जाती हैं। ऐसे लोग थे जो सीलिंग तकनीकों का अध्ययन करते थे, जो अपने दुश्मनों को काउंटर सीलिंग डिस्पोजिशन में फंसाकर उन्हें आसानी से मार देते थे। 2 तरह के स्वभाव थे। प्रमुख स्वभाव प्राकृतिक वातावरण में पाए जाते थे, जैसे कि पहाड़ और नदियां, और छोटे स्वभाव मानव शरीर पर उकेरे गए। जुवानयुवान एक छोटा स्वभाव बना रहा था और उसे काउंटर सीलिंग स्वभाव बनाने के लिए अभी भी 800 जिन क्रिस्टल का इस्तेमाल करना था। जब उसने काम पूरा किया तो आधा दिन बीत चुका था और उसकी लगभग सारी क्यूई इस्तेमाल हो चुकी थी। उसने स्वभाव को अपने कवच में सील कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी ताकत वापस पाने के लिए वह क्रॉस लेग बैठ गया और अपने आसपास की अग्नि क्यूई को अंदर खींच लिया। इसके बाद उसने एक ताकत पुनःपूर्ति की गोली ली और 9 बंद ड्रैगन के निपटान की ओर चल पड़ा। जब वह स्वभाव की सीमा को पार कर रहा था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जिस क्षण वह पूरी तरह से भीतर उभरा, काउंटर सीलिंग स्वभाव तुरंत सक्रिय हो गया। 800 जिन क्रिस्टल का इस्तेमाल अविश्वसनीय दर पर किया जा रहा था। उसने अपना डिस्प्लेस हेलमेट भी सक्रिय किया और गायब हो गया। यह सबसे प्रभावी रणनीति नहीं थी, लेकिन यह उसके क्रिस्टल की खपत को धीमा कर सकती थी। उसके ऊपर 9 ड्रैगन हवा में मंडरा रहे थे। क्यूई से बने होने के बावजूद ड्रैगन जब भी अपनी पूंछ हिलाते थे तो गरजने वाली लहरें पैदा करते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने घुसपैठिए को देख लिया और तुरंत ही उस पर हमला कर दिया। बेटा, उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया है, जल्दी करो, लालच चिल्लाया। जुवानयुवान ने इस व्यवस्था का अवलोकन किया, जितना संभव हो सके उतना विवरण याद किया और इसकी तुलना अधिग्रहण की पुस्तक के रिकॉर्ड से की। उसने अपनी टिप्पणियों के अनुसार पुस्तक में संशोधन किया। उसी समय उसने अपने जूते सक्रिय किए और डिस्पोजिशन के विपरीत किनारे पर दौड़ा। उसने एक जलता हुआ लाल पत्थर देखा और उसे अपनी अंगूठी में भर लिया। ऐसा लग रहा था कि एक ड्रैगन को एहसास हो गया था कि क्या हो रहा है और वह सीधे जुवानयुवान की ओर गोता लगा रहा था। सौभाग्य से वह तेज था और ड्रैगन ने केवल खाली जगह पर वार किया, लेकिन जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया जिसके बीच से आग की लपटें निकल रही थीं। जुवानयुवान अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन अचानक उसे एक और लाल रंग का लड़ाकू पत्थर दिखा और वह लालच का विरोध नहीं कर सका और भागते समय उसे उठा लिया। बदले में अब उसका पीछा 2 ड्रैगन कर रहे थे। ड्रैगन के हमले से आग की बारिश हुई। जुवानयुवान के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन सुरक्षात्मक स्वभाव अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहा था। आग की बारिश उसके पास पहुंचने तक हानिरहित भाप में बदल गई। जुवानयुवान ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। उसी समय उसके गुर्दे से एक नीली रोशनी चमक उठी और उसके सुरक्षात्मक स्वभाव का समर्थन किया। उसे एक और लड़ाई वाला पत्थर मिला और निश्चित रूप से 3 ड्रैगन अब उसका पीछा कर रहे थे। चाहे वह कहीं भी भागे, ड्रैगन उसकी सटीक स्थिति को भांप सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये पत्थर स्वभाव से पोषित होते हैं, इसीलिए वे अपने ठिकाने का पता लगा सकते हैं। चलते रहो, लालच चिल्लाया। आग की बारिश उस पर बरस रही थी। उसके सुरक्षात्मक स्वभाव की शक्ति खत्म होने लगी थी। जुवानयुवान अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसने 6 लाल लड़ाई के पत्थर ले लिए। उसके बाद वह विवाद के केंद्र की ओर भागा। आग की बारिश जारी रही। वह आग की बारिश को रोकने वाले पानी की सुरक्षा से बनी भाप की एक परत से ढका हुआ था। उसके पीछे 9 उग्र ड्रैगन थे। उसने बीच में एक अजीब लड़ाई का पत्थर देखा। ये दूसरों से बहुत अलग लग रहा था, लेकिन जुवानयुवान ने इसे अपनी अंगूठी में पैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जब वह ऐसा कर रहा था तो एक ड्रैगन उसके पास आया और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। वह वार की शक्ति से उड़ गया। उसके कवच पर सुरक्षात्मक स्वभाव क्षतिग्रस्त हो गया और उसने 3 बार खून की उल्टी की। हमले में कम से कम 1000 ड्रैगन की ताकत थी। उसके कवच की सुरक्षा तेजी से कम हो रही थी। यह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। अपने घावों के बावजूद जुवानयुवान ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसका काउंटर सीलिंग स्वभाव भी डगमगाने लगा था। अगर उसकी शक्ति स्वभाव की शक्ति से सील हो जाती तो वह बच नहीं पाता। उस पर हमला करने वाले ड्रैगन ने भी सबक सीख लिया। उसका विशाल सिर जुवानयुवान की सुरक्षा के संपर्क में आने से नष्ट हो गया, लेकिन अग्नि क्यूई ड्रैगन की ओर बरसने लगी और जल्द ही उसके सिर की जगह ले ली।
स्वभाव की शक्ति ने ऐसा बना दिया कि जब तक जमाव मौजूद था तब तक कोई भी ड्रैगन को नष्ट नहीं कर सकता था। जुवाना युवान अपने पैरों पर कूद गया और भागना जारी रखा। 9 बंद ड्रैगन के निपटान के आसपास की प्रकाश स्क्रीन टिमटिमा रही थी और सील सक्रिय होने वाली थी। सील को सक्रिय होते देख जुवाना युवान बहुत डर गया। वह बाहर निकलने की ओर भागा जैसे कि उसका जीवन उसी पर निर्भर था, और ऐसा ही हुआ। ऊपर से आग की बारिश हो रही थी जिससे उसका कवच घुल रहा था। स्वर्ग के पानी ने सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाई और यह जुवाना युवान से बड़ी मात्रा में क्यूई को भस्म कर रहा था। उसकी क्यूई लगभग समाप्त हो चुकी थी। हे लालची बूढ़े, मूकदर्शक बने रहना बंद करो। अगर मैं मर गया तो तुम भी इसी फितरत में बंधे रहोगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। क्यूई की एक बड़ी मात्रा जुवाना युवान के शरीर में घुस गई। वह अंततः अपनी गति बढ़ाने के लिए अधिक क्यूई का उपयोग कर सकता था। उसका कवच घुल रहा था। स्वभाव की मोहर सक्रिय होने लगी थी। जुवाना युवान ने बाहर निकलने की ओर देखा और चिल्लाया, हमें रोका नहीं जा सकता। भाड़ में जाओ, चलो यहां से निकल जाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।